जल्दी में नहीं करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, अपना पॉइंट भी नहीं बंदा क्लियर कर सकता। नहीं और दूसरा बिल्कुल ये कि ठीक बात बच्चों है। मैं कोई आप जज लगी हुई है था, नहीं मैं क्यों जज हूँ? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब टाइम ना हो तो सोच मैं सकते एक छोटी सी बात दरमियान में पूछ सकता हूँ अगर इजाज़त हो, सबर भाई की और वलीद भाई की। जी जी आसिफ भाई पूछें, बिल्कुल पूछें। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि सबर भाई ने जो सवाल किया था कि क्या कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र के बारे में बताया था, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ सबर साहब से ये है कि ये हदीस का रेफरेंस ज़रा दे दें, क्योंकि मेरी नज़र से ये गुजरी नहीं है। जी मैं बिल्कुल आपको दे दूंगा। अब मेरे पास नहीं है मगर मैं हदारा मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। अच्छा चलें, आपने मतलब ये खुद से पढ़ी हुई है ना हदीस? जी ये खुद कंफर्म कर दें सिर्फ, जी क्योंकि मैंने तो देखें मैं क्या कितने 40 साल की नहीं 48 साल तक मैं तो अहमदी था, लेकिन 48 साल की उम्र तक मुझे एज एन अहमदी ये हदीस के बारे में नहीं पता था। बल्कि मज़े की बात है कि मैं पहली दफ़ा आज 50 साल से ऊपर होगी मेरी उम्र, तो मैं पहली दफ़ा इसके बारे में सुन रहा हूँ। मैं तो दे दूंगा आपको। आपने तो यकीनन पढ़ी होगी, ये पढ़ी होगी, तो बताइए आपने पढ़ी हुई है खुद से या आपने सिर्फ सुनी ही है? मैं आपको बताया हदीस की नंबर के साथ, ये मेरा हदारा शायद घंटे तक मैं आपको दे दूँ। तो देखें, पहले तो ये कंफर्म करें कि आपने खुद से पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। मैंने खुद से नहीं पढ़ी क्योंकि झूठ जो बोलना नहीं चाहिए। जबरदस्त बात हो गई। तो देखें, वो सुनी सुनाई बात आपने आगे कर दी है, सुन इस ले तरह बात नहीं करनी चाहिए ना बात। नहीं सुन ले, हम 3 लोग थे कॉन्फ्रेंस कॉल में, ठीक है। उनमें से एक दोस्त ने वो हदीस को निकाल के नंबर समेत पूरी हदीस मेरे सामने पड़ी थी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, और वो नंबर मुझे भूल गया, मैं फ़ोन करके नंबर पूछ लूँगा। मेरे सामने उसने पूरी हदीस पढ़ी थी कि लाल कोई टिब्बा है, उसके पास अबू हुरैरा से मरवी है। वो मैं आपको नंबर लेके मैं फ़ोन करके उनसे ले लूँगा, और वो पूरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या मैं भी कोई कमेंट कर सकता हूँ दोनों की बात सुन के? देखो मेरी बात सुनो, करें। आपस में लगे रहो, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं कोई इंसाफ पसंद नहीं हूँ, मतलब जज नहीं हूँ। दूसरा ये कि मैं अपने कोर्ट पे पेपर्स पे काम भी कर रहा हूँ। तो पर्सनली मुझे चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है गुफ्तगू करने का, सुनता भी रहता हूँ दोनों साइड को, बोथ साइड को, तो मैं ये समझता हूँ कि जब वलीद भाई और वो ताहिर बात कर रहे थे तो साबिर भाई एकदम से डिफेंसिव पोजीशन में चले गए और इन्होंने बिना सोचे समझे के ऊपर बात क्या चल रही है, सिर्फ उस एक बात के रेफरेंस को लेके इन्होंने वलीद भाई के ऊपर एक बात कसी कि अब जो सवाल तुम करना चाहते हो अब तुम उसको छोड़ो, पहले तुम अपने नबी के बात का जवाब दो। तो मैं ये समझाऊं कि साबिर भाई ने ये वहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार की थी और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अताल मुजीब साहब, एक केस मैं भी रखूं? जी वालेकुम रखें, यहाँ पे केस ही सफिया बाजी जो है ना वो दुआ कर रही हैं, तो केस रखें। नहीं मेरी बात सुनो, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं तो नहीं आपसे फैसला नहीं करवाना, आपसे फैसला नहीं करवाना। ये अताल मुजीब साहब हैं तो इनसे फैसला करवा लेंगे। अताल मुजीब साहब, कोई आईडी जो आपने फॉलो की हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 आईडीज हैं, एक अबू बकर मीर के नाम की है और एक नाम की है, और एक मीर साहब नाम की आईडी हो थी, आपको भी याद होगा। और मैं दोनों से ब्रॉड भी लगाता हूँ, लाइव भी आता हूँ, कैमरा भी खोलता हूँ, कोई ढुका छुपा बंदा नहीं हूँ, नकाब नहीं डाला हुआ मुंह पे, अपनी पहचान के साथ बैठता हूँ। अब कोई आईडी का नाम अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे अभी मैंने इस आईडी का नाम नूरदीन रखा हुआ है, तो अताल मजीब साहब क्या आपके पास ये शो होगी कि मेरी ही आईडी है, ये किसी और की नहीं है, मैंने नई आईडी नहीं बनाई? नहीं मुझे तो नहीं पता लगेगा, ये तो ऊपर आके बात करेंगे तो पता चलेगा। हाँ मतलब मैं ऊपर आ जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईडी इसने नाम चेंज किया, क्योंकि निक नाम चेंज होता है, जो ओरिजिनल नाम होता है ना जिसपे आईडी बनी होती है जी, यूजर नेम नहीं चेंज होता। हाँ, अब कोई बंदा ऐसे ही बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे ये इल्जाम लगा दे और तमाम कम्युनिटी पे इल्जाम लगा दे कि ये देखें जी, ये इसने जैली आईडी बनाई हुई है,
ये देखिए मैंने इसको पकड़ लिया, ये ऊपर आया, इसको मजबूरी बन गई थी और ये अब इस आईडी से आ गया, इसके पास दूसरी कोई आईडी नहीं थी। और ये देखें ये सारे ऐसे ही करते हैं, जैली आईडियां बनाते हैं, फलां करते हैं, चमकान करते हैं। अब ये साबित करने के लिए कि ये जैली आईडी है और ये इसी तरह करती है, उसके लिए मेरे पास प्रूफ भी होना चाहिए ना, मतलब मैंने कहीं पे कोई गलत कमेंट किया हो उस आईडी से, बिल्कुल प्रूफ के बिना तो बात नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबर साइड साहब से बोलूंगा कि इन्होंने मेरी एक जैली आईडी पकड़ी थी और इल्जाम लगाया था और मैं अभी उसी आईडी से बैठा हुआ यहाँ पे, सिर्फ नाम चेंज है, निक नाम, ये आईडी वही है। और इससे मैं पिछले 6 साल से मतलब 3 साल से मैं यही आईडी यूज भी कर रहा हूँ, ब्राड भी लगा रहा हूँ और लाइव भी आता हूँ, कैमरा भी खोलता हूँ, आईडी भी यही है। तो सबर साहब आपने अब ये साबित करना है, मुझे इसका सबूत देना है कि इस आईडी से मैंने कभी भी कोई गलत कमेंट किया हो, किसी को गाली दी हो या कोई ऐसी हरकत की हो जो इल्जाम आपने लगाया था, वो आपने सबूत देना है। सबर साहब जी खोलें आपने माइक। सर आपने हमारे खलीफा सालस की पिक्चर लगाई हुई है, लव फॉर ऑल हेट फॉर नन, एम आई राइट और ना रॉन्ग? जी वो तो मैं जब ब्रांड लगाता हूँ मैं वहां पे भी लगा के बैठ जाता हूँ, उस पे तो कोई किसी को मसला नहीं। मैं अभी भी जाकर एक मिनट नूरुद्दीन साहब एक सेकंड, नूरुद्दीन साहब एक सेकंड, किसी वो जो आपने देखेगा बंदा वो क्या सोचेगा कि मैं अहमदी हूं, ये बंदा अहमदी है या गैर अहमदी? साबर भाई मुझे एक दफा उनसे पूछ लें, नूरुद्दीन साहब आपने जो पिक्चर लगाई हुई है क्या आपने एडिट की हुई है या सेम एज इट इज लगाई हुई है? सेम एज इट और साबर मुझे भाई उठाई हुई है। खलीफा वक़्त सानी या खलीफा सालिस की फोटो लगाना क्या ये गलत हरकत है? अभी प्रिटेंड करना कि मैं क्या हूं या क्या नहीं, सिर्फ फोटो लगाने के ऊपर इनके ऊपर केस हो सकता है? देखें एक बंदा लिखता है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, ठीक है, और खलीफा सालिस की पिक्चर लगाता है, हर बंदा यही समझता है कि ये अहमदी है। कॉपीराइट इशू, ये बात सही है? ये बात सबर भाई सही है? कॉपीराइट इशू की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं कॉपीराइट की नहीं बात, ये फेक ये जो एक्ट है ये है कि नहीं है कि किसी बंदे ने फेक आईडी, इसको फेक आईडी में आप मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा जब ये वो जो बंदा अपनी आवाज के साथ एक नूरुद्दीन साहब आपने मुझे मुकदमे के लिए सालिस से हराया है, तो मेरी इस बात से एक पहली बात तो ये है कि एक बंदा जब लाइव लगा के बैठा है वो बोल रहा है, उसके बंदे के बारे में हर शख्स जानता है कि ये कौन शख्स है, तो फिर उसके बारे में ये रखना कि चूंकि उसने लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन लिखा हुआ है, चूंकि उसने खलीफा सालिस की फोटो लगाई हुई है, लिहाजा ये प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम अहमदी, तो ये तो साबिर साहब मेरे ख्याल से बनता नहीं है जब आवाज भी पहचानी हुई है, जब पता भी है कि कौन है। बात पता क्या है, मुतालबा सिर्फ इतना ही है मुजीबर रहमान साहब, अकाल मुजीब साहब, मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मेरी इस आईडी से ना कोई गलत कमेंट या कोई गाली इन्होंने पेश करनी है बस। देखें इनको मैंने सबके सामने लोग 100 बंदे के सामने ये बता दिया था कि ये अहमदी की आईडी बना के फेक आईडियां बना के तो ये सारा कारोबार करते हैं, और मैंने ये प्रूव कर दिया था उन बंदों के सामने। हाँ ये आपने प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। मैं आपको ये प्रूफ दूंगा कि ये आईडी पिछले 3 साल से बनी हुई है और मैं इस आईडी से लाइव भी आता हूँ और इस आईडी से मैं कैमरा खोल के भी सामने बैठता हूँ। आपने अब यही साबित करना है कि मैं ये आईडी बनाता हूँ। गवाहान की मुझे मौजूदगी में ये जानना है कि ये जो कारोबार की टर्म यूज की गई है, ये कौन सी टर्म यूज की गई है और किस सेंस में यूज की गई थी? साबर भाई ये जो कारोबार है ये कौन से चीज के लिए इस्तेमाल किया था आपने कि ये कारोबार करते हैं? देखें मैंने आपको बता दिया कि एक बंदा फेक आईडी फेक नाम से फेक आईडी बना के यूज़ करता है, मुझे अब प्रूव नहीं करना, मैंने वो प्रूव कर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये मैं जो है ना मैं रिकॉर्डिंग में एक दो दफ़ा रिकॉर्डिंग की है, ठीक है ना, मैंने कोई इस तरह के मैं चीज़ों में पढ़ता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग किसी के रखूँ, मैं किसी के मैसेजेस रखूँ, ये मैं रखूँ, ये रखूं, ये मैं 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 कि कोई भी शख्स खुद वो शख्स ना हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे किसी आलिम दीन की फ़ोटो लगा लूँ
اور پرٹینڈ کروں کہ میں وہ عالم دین ہوں اور میں خود کو مسلمانوں کی جماعت میں سے یہ شروع دیکھو کروں. میں ابھی بھی کیمرہ کھول کے سامنے بیٹھا ہوں. نور میں الدین کوئی صاحب آپ کا لگام ڈال مقدمہ کے تو نہیں ختم ہو بیٹھتا چکا بزدلوں ہے. کی طرح. تو نور الدین صاحب وہ مقدمہ وہ ختم ہو چکا ہے, وہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ کر دیا ہے. تو صبر بھائی میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جس اصول کے تحت آپ نے نور الدین صاحب کو ایکسپوز کیا, کیا یہ اصول ہر کسی کے اوپر لاگو ہوتا ہے یا صرف یہ ایک ہی سائڈ پہ لاگو کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک احمدی کو دیکھتا ہوں, اس نے اپنی جو لائیو کا جو کور ہے اس کے اوپر مسلمانوں کی پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو دعوت اسلام, لیکن بعد میں لوگ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ تو کوئی احمدی بیٹھا ہوا ہے. تو کیا یہ بھی آپ اس کو کاروبار کی لسٹ میں لا کے کھڑا کریں گے یا یہاں پہ اصول چینج ہے؟ پلیز اس کا رسپانڈ کر دیجیے. آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, میں تو ان کی آئی ڈی کی بات کر رہا ہوں کہ آئی ڈی کے اوپر نام لکھ کے. میں بھی آئی ڈی کی بات کر رہا ہوں, ایک آئی ڈی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آئی ڈی جو ہے وہ لائیو لگاتی ہے, لائیو لگانے کے بعد وہ مسلمان علماء کی پکچر کو اپنے لائیو کے اوپر لگاتی ہے, ٹھیک ہے, کور پیپر کے اوپر تاکہ لوگ دیکھیں, اور ساتھ میں لکھا بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو دعوت اسلام, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک احمدی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا وہ بھی اس فیک نیریٹو کاروبار کے اندر اس لسٹ میں اس کو رکھیں گے یا صرف؟ وہ آئی ڈی کا نام کیا ہے؟ آئی ڈی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈی کا نام کیا ہے؟ آئی ڈی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں مین تو مقصد آئی ڈی سے پتہ چلتا ہے. نادر لکھا ہوا, نادر لکھا ہوا, ایک منٹ سر, ایک نور الدین صاحب, نادر لکھا ہوا نام, نادر لکھا ہوا. وہ مجھے بھیجنا, میں اس کو دیکھوں گا. سر پہلے آپ اپنا اصول تو رکھ دینا اس کے اوپر. مجھے وہ دکھائیں نا کہ میں وہ جو جس چیز کا میں وٹنس ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور لوگوں کو. میں تو اصول پہ بات کر رہا ہوں, میں تو کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لے رہا, میں تو اصول پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب سب کو پتہ چل گیا نا کہ یہ وہ جو آئی ڈی لو فار آل 819 والی آئی ڈی ہے, یہ جو ہے امیر ابو بکر کی ہے, ٹھیک ہے, بات ختم. یہ ہم تو آلریڈی جانتے ہیں, صرف آپ کو ہی نہیں پتا تھا پھر شاید. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے سیریس نہیں پتا تھا, مگر تو آپ کو عدم علم کی بنا پہ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ ایک پوری کمیونٹی کے اوپر لگا دیا, یہ آپ کا انصاف ہے؟ یہ صبر صاحب, یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, بہت ساری آئیڈیاں ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ احمدیوں کی آئیڈیاں ہوتی ہیں مگر نیچے وہ گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, مجھے پتہ چل جاتا ہے. صابر بھائی, جس آئی ڈی کی بیس پہ, جس آئی ڈی کے اوپر آپ نے مقدمہ کھڑا کر کے, جس آئی ڈی کو آپ نے ٹارگٹ کر کے اپنا مقدمہ کھڑا کر کے ایک پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا, اس آئی ڈی کے اوپر تو آپ بات کریں نا. باقی میں نے بندے کو ٹارگٹ کیا کہ بندے اس طرح کرتے ہیں. نہیں صبر صاحب, میں آپ کی آڈیو ابھی یہاں پہ چلا دوں گا. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ تمام لوگ کرتے ہیں, یہی کاروبار کرتے ہیں, تمام لوگ. میں آپ کو آئیڈیاں جو میں آپ کو ایک ویڈیو پہ دیتا ہوں جس میں یہ یار میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں اس آئی ڈی سے خود اپنی شناخت کے ساتھ آتا ہوں, نام میں کچھ بھی رکھوں, اور نام میں اس لیے چینج کرتا ہوں, ہر ہفتے میں چینج کرتا ہوں کہ آپ کے لوگ مجھے بلاک کر دیتے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کے لوگ مجھے بلاک کر دیتے ہیں, اس سے نام میں اس آئی ڈی کا چینج کرتا ہوں بھائی. یہ بندہ اچھا نور الدین بھائی, وہی نو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر بالکل کمزور تھا. وہ اب ایک بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک آڈیو ہے جہاں پہ یہ خود بیان کرنا چاہتے ہیں. جی صابر صاحب, جو CCD کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس نے بیان کیا وہ کریں ذرا, پھر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر حقیقت ہے. کریں پلیز بیان. یار میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ میں نے وہ جو جہاں پہ وہ بات صابر بھائی میں ریلی اپریشیٹ یو, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ. صابر بھائی میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن صرف اس بات کے اوپر کہ آپ یہ چاہتے ہیں, کہتے تو آپ ہیں کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پورا نیریٹو بھی بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ولید بھائی اوپر نہیں تھے تو آپ نے اوپر بیٹھ کے یہ کہا یہ ولید صاحب کو اوپر بلائیں نا, انہوں نے بہت اس دن میرے ساتھ کیا. تو جب بات کھلی تو پتہ چل گیا کیا معاملات ہوئے تھے. اسی طرح نور الدین صاحب کے حوالے سے بات تو سن لیجیے حضرت بات تو سن لیجیے. ہمارے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ان سے بے تکلفی سے بات ہو سکتی ہے, اور ان کو میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ ان سے میری کوئی مخالفت ہے. وہ تو بات چیت اکثر وہ کرتے ہیں, میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. تو پہلی دفعہ بات ہوئی ہے ان سے بے تکلفی کا جماعت کے لوگوں کا تعلق ہے, اور ہم بھی ان میں بے تکلفی میں
उसी तरीके से ही हमने उनसे बात की, उनसे कोई ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। चले अच्छा चले बात सिंपल एंड शॉर्ट करते हैं। हमें कोई नहीं लेना देना वलीद साहब की आईडी से, हमें नहीं नूरुद्दीन साहब की आईडी से लेना देना, हमें किसी शख्सियत के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए जो असूल था, असूल के ऊपर रह कर हम अपनी बात करते हैं कि जो प्रटेंड कर रहे वो गलत है, जैसा कि आपने कहा। तो जो प्रटेंड करता है, कोई भी मुसलमानों की तस्वीर भी लगा के, खुद हो अहमदी लेकिन तस्वीर लगाए मुसलमान उलमा की, और वहाँ पे ये बयान करे कि मैं मुसलमानों को दावत इस्लाम दे रहा हूँ, चाहे आईडी उसकी कुछ भी हो, शख्सियत की बात मैं नहीं करूँगा, तो क्या ये गलत है या नहीं? वो उस बंदे को जाके पूछें, जैसे मैंने मीर अबू मीर को जाके पूछा है। यार सबक साहब, मैंने तो आपको पकड़ा है ना आगे, आपने तो मेरे ऊपर बात कर दी थी। आप सिर्फ इस असूल के तहत ये बता दें कि वो भी कारोबार कर रहे हैं या नहीं। थी वो जो अब्बासी की बात, विराट पे बात हो रही थी, वो बात ही टोटली डिफरेंट है, ठीक है। उसी बात के ऊपर मैंने जो है वो उनको वो बात चल रही थी कि फेक आईडियों की, ठीक है। वो बात ही और है। अगर उनके कुछ मजीद साहब मुझे सिर्फ ये फैसला करवा के दे दें कि जो इस तरह का काम करे वो कारोबार कर रहे हैं या नहीं। जो मैं तो पहले कहा था कि शख्सियात से आज़ाद होते हैं, मैंने तो पहले कहा था शख्सियात से आज़ाद होते हैं, हमें किसी शख्सियत से कुछ लेना देना नहीं है। असूल की बात है, असूल जो है वो ज़ाहिर सी बात है, असूल जब बनते हैं, जब ला बनता है, जब कानून बनते हैं, वो सब पे लागू होते हैं। असनाई सूरत हाल तो हम देना कोई बहुत बड़ी मतलब कोई अल्लाह का कोई बंदा हो तो उसको असनाई सूरत हाल अगर आपने देनी है तो वो तो फिर अलग बात है। लेकिन यहाँ टिकटॉक के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं आम लोगों की, तो यहाँ पे तो असूल सब पे लागू होगा साबिर भाई। ये तो नहीं हो सकता कि ये नूरुद्दीन साहब पे असूल लागू होता है वलीद भाई पे नहीं लागू होगा, या वलीद पे लागू होता है नूरुद्दीन पर लागू नहीं होगा। तो जो असूल है उसके ऊपर तो स्टैंड कर दें ना आप। बस मेक श्योर कोई लड़ाई शड़ाई ना हो। और ये मैं मैसेजेस है ना, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ बेटा, आराम से मैसेजेस, ऐसे ना कोई को सब रिस्पेक्टफुल, मसले का हल हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, खत्म बात। साबर भाई असूल पे तो हम एग्री हो गए हैं ना। के जो असूल है ना। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, क्या हाल है? हाँ साहिल भाई, देखें मैं काफ़ी देर से आप लोगों की बहस सुन रहा हूँ, लेकिन बाजी से माजरत के साथ कि मैंने इतने अरसे में जो टिकटॉक पे मैं देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि अहमदी कभी असूल की बात कर जाए कि जी असूल पे एग्री कर जाए, तो इसलिए आपकी ये बहस फजूल है। मैं फिर सॉरी कर लेता हूँ, और तो फिर मैं इसके कर नहीं सकता। आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। नहीं आसिफ भाई, इसमें मसला ये है ना कि ये जमाते अहमदिया वाले असूल भी खुद बनाते हैं खुद, और हम कहते हैं ठीक है असूल भी आपका, और परख लेते हैं, और फिर ये अपने ही असूल से भाग जाते हैं। जैसे आज सबर साहब बात ही नहीं कर रहे, असूल इन्हीं का बनाया हुआ, ये हमारा नहीं है, ये असूल इन्होंने बनाया है, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। मैं सफिया बाजी के लिए सफिया बाजी को क्लियर कर दूं। सफिया बाजी ये हुआ, मसला ये हुआ था, सबर भाई मैं सफिया बाजी को जरा क्लियर कर दूं। सफिया बाजी मसला ये हुआ था, नूरुद्दीन साहब अपना मुकदमा ये लेके आए थे कि साबर भाई ने अज्यूम किया कि ये नूरुद्दीन साहब की आईडी जो है वो फेक है, ये प्रटेंड कर रहा है खुद को अहमदी, खलीफा सालिस की आई थिंक फोटो लगाई हुई है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन लिखा हुआ है, तो ये प्रटेंड कर रहा है खुद को अहमदी, तो लिहाजा ये एक कारोबार है, ये कोई इस तरह की कोई इन्होंने ना उसके ऊपर कोई असूल के ऊपर बात की। तो मैंने कहा हम शख्सियात से आज़ाद होते हैं, हर वो शख्स चाहे वो अहमदी हो लेकिन मुसलमान उलमा की पिक्चर्स लगा के या मुसलमान आलम की पिक्चर लगा के खुद को उसका नाम भी दे दे, चले आईडी का नाम भी वही रख ले, लेकिन प्रटेंड करे कि मैं एक मुसलमान आलिम हूँ लेकिन हो अंदर से अहमदी, तो असूल उस पर भी लगेगा ना, सिर्फ नूरुद्दीन साहब के लिए तो असूल नहीं है ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो अक्सर ऐसे देखा है, मौलवी साहब फलाना ये वो चलता रहता है, यहाँ पे टिकटॉक पे सब कुछ चलता है। असूल तो हम रखेंगे ना, सेम ही है, चलता तो है, चलने की तो बात नहीं, चलती का नाम तो ही तो गाड़ी है, लेकिन बात तो ये है ना कि असूल जब हम एक एस्टेब्लिश कर लेंगे तो वो हर किसी के ऊपर लागू होगा, मेरे पे भी, नूरुद्दीन साहब पे भी, आप पे भी, वलीद भाई पे भी, हर किसी के ऊपर। असूल अगर एक बंदा कर भी लेगा, अगर एक असूल बना भी देगा तो अगला बंदा उसकी बात मानेगा? कभी भी नहीं। तैयार उस बात को मानने के लिए मैं तो तैयार हूं। नूरुद्दीन साहब क्या आप तैयार हैं? नजीर साहब ऐसा कर लेना, ऐसा कर ले कि अगर कोई बंदा, अब सबको पता है कि एडी की जो डीबियां है ये सीकर भाई का जो है ग्रुप वो लगाता है, और 3340 ये आमद नजीर साहब का ग्रुप लगाता है। अब अगर ये दो नाम भी कोई यूज करे अहमदी,
تو وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں صبر صاحب صاحب وہ آپ کے اصول پہ اصول تو اصول کے مطابق تو بات اس کے اوپر بھی لگے گی، فٹ ہوگی. میں تو یہی ریکویسٹ ہی کروں گا کہ صابر بھائی، یہ ایک بہت ڈارک ایریا ہے، اس کے اندر اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو خود بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی، گھبرانا پڑ جائے گا جس کے اوپر. تو ہاں سمجھتا ہوں کہ ہیٹ آف دا مومنٹ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر میری کوئی فیک آئی ڈی ہے نا تو وہ میرے سامنے کر دیں. یہ پرسنل ٹو پرسن ہے، اگر میری ہے تو سامنے کر دیں. میں نے تو نور الدین صاحب کی تو فیک آئی ڈی ہے نہیں ہے نا. تو میں نے تو ان کی بتائی ہے نا. جب میری میں کسی مولوی کے پیچھے لگاؤں گا تو اس طرح کی چیز آپ بولیں گے کہ آپ نے بھی فیک بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے پرسن ٹو پرسن دیکھیں میری آپ کہنے کو تو پھر میری آئی ڈی کو بھی فیک کہیں گے، کہنے کو تو پھر آپ میری آئی ڈی کو بھی فیک کہیں گے، لیکن آپ کہیں گے یہ کہ آپ نے عطاء المجید نام رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے ایک مربی سلسلہ یا ایک وقت مربی تھے عطاء المجید راشد صاحب، یہ ان کا نام تھا. پھر آپ کہیں گے دا ریئل احمدی آنسر لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے احمدی آنسر سے چڑھایا، تو آپ اس کے اوپر میرے پہ بھی الزام لگانا شروع کر دیں گے. تو صابر بھائی اس میں سے تو پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، چاہے پھر آپ اس کے اوپر آپ اپنے خلیفہ خامس کی جو آفیشیل ٹیم کے ممبران ہیں ان میں سے کوئی ممبر نہیں بچا پائیں گے، آپ جو خلیفہ خامس ٹیم ہے نادر مسرور وغیرہ ان کو بھی نہیں بچا پائیں گے. تو یہ تو پھر بہت مسائل بن جائیں گے آپ کے لیے. یہاں پہ تو اپنا عطاء المجید صاحب باقاعدہ ایک براڑ لگتی ہے، وہ اپنے پیر ہے نا صدیقی صاحب، ان کے حوالے سے وہی آئیڈیاں پیر اجمل کے نام کی جی. اب کاروبار تو وہ واضح ہے، صاف ہے، اب کیا کیا جائے. نہیں اس کی دور کے یہاں مثال لے کے جانی ہے. ان کے ابھی بہت ٹک ٹاک کے ایکٹیوسٹ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے، وہ کوئی اسٹوڈنٹ کر کے نام کی کوئی آئی ڈی ہے، وہ بیٹھ کے خود کو مسلمان شو کر کے مختلف علماء کرام کے ساتھ جا کے بات کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے شو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، طاہر ہے. تو آپ کس کو بچائیں گے اس فتوے سے صابر بھائی؟ یہاں تو پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. یہ عطاء المجید صاحب ایک بات میں کر لوں صبر صاحب کے ساتھ اسی حوالے سے؟ جی 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 ضرور کریں. جی صبر صاحب موجود ہیں آپ؟ جی صبر صاحب میں نا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، وہ آپ کی وہ جو براڈ ہے نا نادر طلت اور مسرور صاحب کی، اس براڈ کے اوپر نا ایک آئی ڈی آتی ہے جس کا نام وہی جو ساحل بھائی بتا رہے تھے نا، پیر اجمل رضا قادری. اچھا اس کے اوپر نا اس نے پکچر بھی انہی کی کسی عالم کی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بندہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ جاتا ہے جا کے واٹس ایپ سے ادھر ادھر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ میں نا اس براڈ پر جاتا ہوں، یہاں پر احمدی لوگ نا مجھے نا تبلیغ کر رہے ہیں، تو میں بس یہ احمدی ہونے لگا ہوں. تو آپ ایسے کریں، آپ آئیں ان کے ساتھ مناظرہ کریں، مناظرے میں نا آپ ان کو ہرائیں، تو پھر میں کیا نام ہے نا اپنا مسلمان مجھے نا احمدی ہونے سے بچا لیں. تو وہ مولوی صاحبان اس کے پیچھے پھر چل پڑتے ہیں کہ ہاں یار ہم کیا نام ہے اپنا اس کو احمدی ہونے سے بچا لیں. تو وہ آتے ہیں بیچارے، آ کے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا نام ہے اپنا مسلمان بچہ ہے، یہ ہم سے پرائیویٹ میں بات کر رہا ہے، تو چلو ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں، جا کے ہم دلائل دیتے ہیں تو شاید اللہ اس کے اوپر رحم کرے اور اس کو احمدی ہونے سے بچا لے. تو صبر بھائی یہ چیزیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. مجھے یہاں 3 سال تقریباً ہونے والے ہیں ٹک ٹاک پہ، اور یہ میں نے ایک عرصے سے نادر بھائی کی اور طلت بھائی کی اور مسرور بھائی کی براڈ پر یہ دیکھے ہوئے ہیں معاملے. تو اگر یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، تو خدا کی قسم وہ سب سے زیادہ فیک کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑا کاروبار وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ نہیں بولیں گے اس پہ، مجھے پتہ ہے آپ نہیں بولیں گے، کیونکہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کے لیے بہت ایشوز کریٹ ہو جائیں گے. ہم ہمیشہ مخالف کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں بولتے. ولید یہ پکی اور بات میں نے کر رہے دوسری ہو. بات میں تھوڑا یہ اپنی صرف کمیونٹی پکی کی بات بات ہے کر دوں. باجی، یہ صرف پکی بات ہے، یہ اتنی پکی بات ہے کہ یہ صبر بھائی اگر ہلکے سے 1-2 صرف فون کرے نا ادھر ادھر، تو انہیں ہر بندہ یہ بات کنفرم کر دے گا. وہ دوسری بات لڑکا یہ ہے، میں تھوڑا یہ سا حرکت تقریباً جی ولید بھائی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. صفیہ باجی مجھے یہ بتائیے کہ جب میں پچھلی لائیو کے اوپر اس آئی ڈی سے آیا تھا اور آپ نے ایک جماعت احمدیہ کی ایک معلم کی ٹرم یوز کی تھی میرے لیے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ ہاں آپ نے منع کر دیتا. تو ہم تو یہ صبر بھائی کسی کو مطلب محسوس بھی نہ ہو اتنی کرتے ہیں، تو آپ
बात पता क्या है, मैं बताऊँ आपको, बात कहाँ पे ख़राब होती है। बात उस वक्त ख़राब होती है कि जब आप किसी एमडी बनते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन एमडी बनता है। आप एमडी बनते हैं, ठीक है, वी आर द एमडीज, वी आर रियल एमडीज, वी आर एमडीज। सुन लें और ठीक है, सुन लें। अब नीचे आप बनते हैं एमडी, नीचे जाके मैसेज लिखते हैं, ठीक है, और मैसेज जो होता है वो ऐसे लगता है कि किसी एमडी ने लिखा है। अब मैं बताता हूँ, मैं हुसैन साहब की बरात पे बैठता हूँ, ठीक है, मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखा है। एक गाली लिखी जाती है खुद, उसके मुकाबले में नीचे गाली दी जाती है और कहा जाता है देखो जी थानू बंदा थले गाली देन दिया सी, असी उन्हें जवाब देता है, ठीक है। ये मैं विटनेस हूँ इन चीज़ों का। मुझे दूसरी ब्रांडों का नहीं पता क्योंकि मैं सफिया थिएटर के पास मेरा ख्याल आज सबसे ज़्यादा टाइम आज बैठा हूँ। ये मैं विटनेस चले, करता हूँ, मैं होता है। इसको नूरुद्दीन भाई, अताउल मुजीब भाई, एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें। जी जी बोले 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 बोले। सबर भाई, मैंने आपको जो बात सुनाई है वो सुन के आपको क्या फील हुआ था? क्योंकि उस पर आपने कोई बात की नहीं है, तो इसलिए मुझे दोबारा पूछना पड़ा है कि उसका सिर्फ मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। आप भी अगर हल्का सा पूछ लें। घटिया, अगर वो सच है तो घटिया बात है, लेकिन ये सबर भाई नहीं कहेंगे। जो सबर ने कहा है वो भी अगर सच है तो घटिया बात है। देखिए सफेद थिएटर एक एमडी ना वलीद भाई, नूरुद्दीन भाई एक मिनट दे दें, वो वर्डिक्ट देने लगे हैं, वर्डिक्ट देने लगे हैं, दे लें। नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर लें कि एक है अननोन बंदे, ये यहाँ पे उनसे बात हो रही है जिनको हम जानते हैं। एक मिनट दे दें, वो कोई वर्डिक्ट तो थोड़ा सा ले लेते हैं। सुन ले, एक एमडी किसी ब्रांड जाके जा कहता है मैं गैर एमडी हूँ, ठीक है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि कोई गाली नहीं है कि एक एमडी अपने आप को क्या जाके कह दे कि मैं गैर एमडी हूँ। और फिर आगे से जाके ये धोखा भी देना, आगे से जाके ये धोखा दे के मैं एमडी होने पीछे लगा रह गया, धोखा तो वली साहब पीछे रह गया। हम हकीकी मुसलमान हैं और हमारा कोई बंदा ये वाली बात कर दे जाके कि मैं एमडी नहीं हूँ, इससे बड़ी क्या क्या चीज़ हो सकती है? मेरे नज़दीक ये सबसे बुरी चीज़ है कि एक एमडी जाके, एमडी तो वो है वो जान दे देता है मगर ये नहीं कहता कि मैं एमडी नहीं हूँ। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, हम जान दे सकते हैं मगर ये नहीं कह सकते कि हम एमडी नहीं है। जब वो शहजादा अब्दुल लतीफ को शहीद किया गया था, जाके स्टोरी पढ़े उसकी, पढ़ी है, सारी पढ़ी है, पूरी बुक पढ़ी है। बादशाह ने कहा था कि झूठा ही कह दें, उन्होंने कहा कि नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोग तो वो लोग हैं, हम तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि अगर कोई एमडी कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत गलत कर रहा है कि वो गैर एमडी बन रहा है और कहता है कि मैं एमडी नहीं हूँ। उसको सोचना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि हम है क्या। हम तो जान देने वाले लोग हैं अपने मदद के ऊपर, हमें तो हम अपने जान वक़्त माल किसी चीज़ की हम तो ये पलाजी करते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक वो बंदा अगर वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो कहता है मैं गैर एमडी हूँ, ये सबसे बड़ी उसकी मैं कहता हूँ कि वो गलती कर रहा है ये बंदा। मजे की बात सिर्फ ये बता दूं कि एक दो दफा किसी बंदे को, आपके किसी एक बंदे को फॉलो करके, एक रिसर्चर नाम का आपका एक बंदा है, उसकी जाके आईडी देखिएगा आप, ठीक है। उसने बेतहाशा वीडियोस लगाई हुई हैं, इस तरह वो जाता है और जाके वो क्या करता है उधर, मतलब लोगों के साथ। एक दफा ऐसे ही जाके वो किसी आईडी पे जाके बैठ के बता नहीं रहा था कि मैं अहमदी हूँ, ठीक है, और आगे जाके वो गुफ्तगू कर रहा था और मैं गया उसके पीछे और जाके मैंने उसे फिर पकड़ के ये कहा कि तुम क्यों यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तो वो वहां से चुपचाप चला गया और उसने वो वाली भी वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन उसने अपलोड आज तक नहीं की क्योंकि वो पकड़ा गया था मेरे हाथों, वरना वो पकड़ा नहीं जाता, वो इधर उधर घूम रहा होता है प्राइवेट आईडी के साथ। तो ये मेरे साथ खुद भी हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है। वो जैसे अताउल मुजीब साहब ने आपको कहा था ना, ये एक डार्क एरिया है, इसमें जितना आप अंदर जाते जाएंगे ना तो आपको नजर आने लगेगा कि बहुत मुश्किल होती जाएगी आपके लिए। इतने ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आते जाएंगे कि जिनके बारे में फिर आप नहीं कुछ कह सकेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात वलीद भाई, इस मुकदमा भी इस्टेब्लिश करने के लिए ना आपके पास पत्ते भी जो है ना वो मजबूत होने चाहिए। अब साबर भाई जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, कोई भी नॉन बंदे का नाम लेके ये कहीं भी किसी जगह पे भी सबूत नहीं एक भी पेश कर सकते कि हाँ ये नॉन बंदा यहाँ पे गुफ्तगू करने वाला ये फेक आईडी बना के इसने ये हरकत की है,
ٹھیک ہے, لیکن ان کی طرف نان بندے موجود ہیں اور ایسے بندے موجود ہیں جو کہ ان کے بڑی لائفوں کے بندے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ عام چلتا پھرتا آمدی ہے لیکن وہ کبھی کبھار آ جاتا ہے. نان بندے ہیں. یہ نادر کی لائف کے اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے, پیر اجمل رضا قادری بن کے بیٹھ کے, نان بندہ. ٹھیک ہے, پھر یہ اسٹوڈنٹ کی بات, یہ ریسرچر کی بات, یہ طاہر کی بات, کتنے لوگوں کا نام لیا جائے جو نان بندے ہیں. تو یہ مقدمہ جو ہے نا صبر بھائی, دونوں طرف کا مقدمے کی اگر بات کی جائے نا تو آپ کے پتے نہیں ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہمارے شواہد کے مقابل پر آپ اپنا مقدمہ اسٹیبلش کر سکیں. ان نون کسی کا پتہ ہی نہیں, ان نون آئی ڈیز کا نام لے کے آپ اپنا مقدمہ بلڈ کر رہے ہیں. انصاف نہیں ہے یہ. بچوں میسج بھی نہیں میں دیکھ رہی, میں اپنا کام کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. اچھے میسج کرو, کوئی کسی سے بات نہ کرے غلط, سب اچھے سے بات کر رہے ہیں نا, بس آپ اور میسج بھی اچھے کرو. بس میرے خیال میں ہو گیا ہے اپنا طال مجیب صاحب اور صابر نور الدین صاحب کہ وہ انہوں نے کچھ ورڈکٹ دے دیا اور اچھا میں ولید بھائی ٹھیک کر دی ایک لاسٹ کویشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی صبر صاحب نے بولا کہ ہم کبھی بھی انکار نہیں کرتے کہ ہم میں احمدی نہیں ہے, یہ تو بغیرتی ہے, اس طرح کو لفظ انہوں نے کہا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ سعودی عرب نے احمدیوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے حج کرنے کے, تو یورپ سے جو لوگ جاتے ہیں کیا وہ ڈکلیئر کر کے جاتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں؟ یہ کویشچن ہے. کہیں ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پابندی ہے تو آپ بتا کے جاتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو بات. ہاں کرنا ہوتا ہے, ایک پیپر ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں وہ سب سے پتہ کیا ہے, جو کینیڈا ہے یہ ویسٹرن, ہم صرف نان مسلم ہیں پاکستان میں, کریکٹ, کیونکہ نہیں باقی جگہوں پہ بھی ہیں, باقی جگہوں پہ بھی ہیں, باقی چلو سعودیہ کے ویزے کے لیے ساتھ ہی نا ٹھیک ہے, کینیڈا ایک میں ہوتا ہے. یا یورپ میں ہم جو ہیں وہ مسلم ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کینیڈا یورپ, ہاں وہاں تو وہ تو ایک الگ سٹوری ہے نا, وہاں پر تو ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ صرف بات ہو رہی ہے جو مسلم کنٹریز بنگلہ ہیں. دیش ہے یا ٹھیک ہے نا, تو بنگلہ دیش بھی مسلم کنٹری ہے, وہاں پہ 2-3 دفعہ یہ ہوا ہے مگر وہ نہیں کامیاب ہو سکے, گورنمنٹ نے نہیں ان کی بات مانی. یا ملیشیا ہے یا اور کنٹری ہیں, ان میں احمدی جو ہیں وہ ایز اے مسلم ہیں وہ جا سکتے ہیں. نہیں ایسا مسلم نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. آپ کے جو بھائی تھے جو ابھی کینیڈا شفٹ ہوئے ہیں, ان کا نام ہے شاہد بھٹی صاحب سے میری بڑی تسلی سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. آپ یہ ورڈکٹ ایسے نہ دیں ملیشیا کے بارے میں. انہوں نے مجھے ملیشیا میں تو یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یہ ہاں جی, آپ اپنے ایون کے ملیشیا کے اندر آپ کی جو عبادت گاہ ہے اس کے باہر حکومت نے ایک بڑا بورڈ کر کے لگایا ہوا ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے, وہ جو انہوں نے مجھے شاہد بھٹی صاحب نے بتایا تھا. اس کے علاوہ وہ کہیں آگے پیچھے بھی نہیں جا سکتے. تو آپ یہ بہت بڑا ورڈکٹ دے رہے ہیں, ایسے مت دیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر صبر بھائی آپ کو نہیں پتا, ہاں اگر آپ کو نہیں پتا, میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں پتا, پھر آپ ایسے نہ کہیں. انڈیا میں پارلیمنٹ میں ایک دفعہ کیا تھا انہوں نے کوشش, انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی ان کی کوشش. بنگلہ دیش میں بھی کافی دفعہ ہو چکی ہے, اور وہ انڈیا تو اسلامی کنٹری ہے نا, اس میں تو کر سکتے ہیں. انڈیا اسلامی کنٹری ہے, بنگلہ دیش میں کہہ رہا ہوں, بنگلہ دیش میں بھی 2-3 دفعہ. بنگلہ دیش میں بھی ابھی یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے آپ پہ بین لگ چکے ہیں, جا کے یہ بھی تسلی کر دی. میں اپنا بتا دیتی ہوں, جی صفیہ بازی, میں اپنا بتا دیتی ہوں. جب ہم لوگ جو ہے ادھر سویڈن سے گئے تھے, لائک سویڈش اور کینیڈین پاسپورٹس تھے ہمارے پاس, تو ایک فارم ہوتا ہے سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے اندر ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں سعودی گورنمنٹ, تو وہ ہم نے نہیں بھرا تھا. وہ جو ہوتے ہیں نا ایجنٹ, انہوں نے خود ہی بھرا تھا, تو اس لیے ہم نے جھوٹ نہیں لکھا تھا. لیکن ٹیکنیکلی اس طرح سے ہم بچ گئے تھے, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. ٹیکنیکلی وہ بیسیکلی آپ نے ایک لوپ ہول استعمال کیا تھا باجی. ہاں جی. تو بیسیکلی جو صبر بھائی کی بات ہے, اگر وہ احمدی اسی معیار پہ ہو جس معیار پہ یہ صبر بھائی نے پہلے بتایا ہے, تو پھر وہ فخر کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ میں احمدی ہوں. آپ سمجھے بات کو, جو بیسک انہوں نے بات. ولید بھائی اصل میں نا عدم علم کی بنا پہ صابر بھائی مقدمے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آج آپ سعودی عرب کا لیتے ہیں ویزا, وزٹ ویزا, ٹھیک ہے, اور وزٹ ویزے کے اوپر بھی آپ جا کے تو عمرہ کر سکتے ہیں, کریکٹ. میں سعودیہ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں, آپ وزٹ ویزے کے اوپر عمرہ کر کے بتائیں
छुप के करेंगे, वैसे करके दिखाएं मुझे आके। 10,000 यूरो इनाम अगर विजिट वीजे पे आप कर सबर सके। सबर भाई गुजारिश अब नई सबर नई सबर जी जी सबर भाई गुजारिश ये है कि आप ऐसे ना कहें। आप विजिट वीजे पे ना हज कर सकते हैं, ना इवन उम्रा कर हज नहीं सकते कर हैं। सकते, हज नहीं कर सकते, हाँ, उम्रे का मेरे आप ख्याल में कर दिया है। नहीं कर सकते आप, वो भी आप पकड़े जाएंगे। यार मैं अलग है। वो ये है, सऊदीया में बैठा हुआ शख्स को ये कह रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, हाँ जी, देख लीजिए। वो ये सऊदीया में रहते हैं। इवन मेरे चाचू सारी जिंदगी सऊदीया में रहे हैं। आप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक डिफरेंट लेना पड़ता है। अगर आप पकड़े गए, हाँ आप बच बच के तो पूरी दुनिया में कुछ कर सकते हैं ना। Illegal आपने जब कर सकते हैं। इलीगल तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ बाय द टाइम मैं पकड़ा गया तो सऊदीया वालों ने छोड़ना कोई नहीं जी। तो वो आप ऐसे ना कहें आप प्लीज। आप मतलब वो पहले आपने मलेशिया वाली बात भी की है, ये भी की है, फिर वो भी की है। ऐसे ना करें प्लीज। उम्रा अदा करते हुए दरमियान में से आगे पकड़ के ले जाते। नहीं, वो बेहतर ये है कि बंदे को रोक देना चाहिए ना। मैं उनको अब रोक तो रहा हूँ कि सबर भाई ना करें ये वाली बातें ना, ये मुश्किल हो जाएंगी फिर। तो फायदा क्या है उसका, जिस चीज का इल्म नहीं है पूरा, वो लाजमी है वो बात अभी करनी है। नहीं बात सही है कि क्या नाम है, मुझे लगा कि ये भी नया ला इन्होंने कोई बनाया है, उससे कुछ कह रहे थे। ये नया ला नहीं है, ये बहुत पुराना ला है, बहुत पुराना। पुराना ये था कि अगर आपके साथ कोई अगर लेडीज जा रही है तो मेरा ख्याल है आप उसके साथ किसी मर्द का होना ज़रूरी था। तो वो भी कोई लिफ्ट हुआ है कि वो भी पाबंदी नहीं है। अब इस तरह का कोई नए रूल रेगुलेशन नए आए। आई डोंट नो कि ये कितना सच है, मगर मुझे कोई बंदा बता रहा था कि अब विजिट पे आप जाते हैं तो रास्ते में स्टॉप कर सकते हैं उम्रे के लिए। ये किसने आपको बताया? यहाँ पे लगा सकते हैं अगर कोई आपके पास का प्रूफ है, या मुंह जुबानी बात है? मतलब हम जो सऊदीया में रहते हैं हमें इल्म नहीं है इस बात का, और आपको पता चल गया कहाँ से? मैं गूगल करता हूँ जरा एक सेकंड। हाँ गूगल करें, गूगल करें। रिसोर्सेज क्या है? आप तो यहाँ पे रहते हैं, बल्कि इवन जिनके पास यहाँ पे वर्क परमिट है ना, वो भी बगैर इजाजत के नहीं कर सकते जनाब। जो यहाँ पे वर्क परमिट पे हम रहते हैं, यहाँ पे हम भी बगैर इजाजत के, बगैर पेपर के हम नहीं जा सकते। अपनी सिटी से हम बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि कम इलम या अदम इलम की बना के ऊपर हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी से पूछ लें, बजाय इसका कि हम कोई वर्डिक्ट दे दें या कोई मुकदमा इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया करें। ये एक अच्छी चीज़ है, इसको अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल में केस तो क्लियर हो चुके हैं, कोई और मौजूद शुरू कर लें अताल मजीद भाई। केस तो बहुत सारे हैं, लेकिन केस के लिए जो मुखालफ वकील होना चाहिए वो भी तो होना चाहिए जो मुकदमा लड़ सके। तो नूरुद्दीन भाई मेरी तरफ से तो माजरत है, तो अगर वलीद भाई मुकदमा करना चाहते हैं या चौहान साहब मुकदमा करना चाहते हैं तो वो कर लें। एक मुकदमा है वैसे चौहान साहब का, आज हुसैनी साहब की बराड़ पे आज बहुत अच्छी तकलीफ करी है। देखिए हुसैनी साहब के बराड पे मैं मना कर रहा हूँ कि हजूर ने फरमाया गालियाँ ना दें। सबर साइड मुझे गालियाँ निकाल रहा है भाई। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मलक वान माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा था। मैंने कहा भी आपके हजूर ने फरमाया हुआ है गालियाँ नहीं निकालनी। अगर आप गालियाँ निकाले बगैर तबलीग नहीं कर सकते तो तबलीग ना करें। कितनी दफ़ा कहा है। चौहान साहब मैं माजरत हुआ हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, कतक कलाम के लिए माजरत। क्या साबर ने आपको गालियाँ दी हैं? ये एक पहले कन्फर्म कीजिए। ये गालियाँ मुझे दे रहा था और मतवातर पौंकी जा रहा सी भाई। मैंने कहा भी अगले की बात तो सुन लो, कोई और होगा। सबर साइड अंकल एक गाली का 100 पूरा घंटा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पूरा आधे घंटे से ज्यादा। अंकल ना सिर्फ गालियाँ दी है, तारक चौहान साहब की बेटी का नाम भी लेते रहे। अंकल ये ले रहा था। हाँ ये सबर साइड अपनी तरफ से बड़ा दानिश्वर बनता है। मैं आपको एक गंद बकरा था मेरे में। चौहान साहब देखिए, आपने अपना केस सेंटर कर दिया। मुझे साबर साइड साहब की बात, साबर साइड रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग लगाएंगे। 101 गाली का 100, यानी आपका ये मुकदमा है कि आपने गालियां नहीं दी इनको। 100
यार वो तो अब मुकदमा जीतने के ऊपर दिया जाएगा ना, पहले अपना मुकदमा तो मैं चैलेंज कर दिया है, मैंने चैलेंज कर दिया जी कि मैंने तारक चौहान साहब को एक गाली नहीं निकाली। सवाल ही नहीं पता, सवाल ही कभी भी। चौहान साहब आपके पास कोई अपना है वकील? मेरे अंकल है यार। नहीं, मैं ये वही कह ना। रहा हूँ कि मैं मलक अवान के साथ बात कर रहा था, मलक अवान मुझे गालियां निकाल रहा था। मैं उसको कह रहा था कि आपके खलीफा जी ने कहा है कि गालियां ना निकालें, आप भी गालियां निकालें। अगर आप गालियां निकालेंगे इसका मतलब है आप अपने खलीफा जी की इज्जत नहीं करते। तो मतलब ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स, मतलब मैंने मिसाल दी भौंकने वाला कुत्ता, उसकी कोई परवाह नहीं आदमी करता। तो अगर आप गालियां निकालेंगे मिर्ज़ा मसरूर साहब की क्लियर हदायत के बावजूद, तो आप ये साबित कर रहे होंगे आपको कोई परवाह नहीं उनकी बातों की। सबर साइड मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, ये देखो ये गालियां निकाल रहे, ये गालियां निकाल रहे भाई, और 1 मिनट 2 मिनट मुतवातर बकवास करता रहिए, फलाने ने ये हो गया वो हो गया। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें मना कर रहा हूँ गालियां निकालने से, तुम कह रहे हो मैं गालियां निकाल रहा हूँ। सारा वक्त मैं, आप सुने सारी रिकॉर्डिंग, उसमें सारा वक्त मैं उनको ये समझाता रहा हूँ। फिर एक मलक महमूद आ गया, मलक महमूद कहने लगा मसीह मौद ने तो फरमाया गालियां सुन के दुआ दो, तुम लोग सारे दिन गालियां निकालते हो। ये मलक महमूद को मुझे ना कहने एक लगा चीज सबर से, कंफर्म तुम उतर करने जाओ दीजिए। इधर से, तुम उतर जाओ। नूरुद्दीन साहब नूरुद्दीन साहब आपके पास उसको कहने लगा इसको उतर जाओ, तुम क्यों बात कर रहे हो? अंकल एक मैं तो सेकंड, सही बात कर रहे हैं। वलीद यही साहब बात मैंने खलीफा फोन जी किया ने अभी, कही है, यही मलक अंकल महमूद कह रहे हैं। अंकल एक सेकंड, अंकल एक हाँ जी, सेकंड, हाँ वलीद जी। साहब मैंने अभी फोन किया बंदे को, अभी बीच में मैंने उसको कहा कि यार वो तुम विजिट के लिए मुझे कह रहे थे कि आप जा सकते हो उम्रा करने के लिए, ये कानून है। अभी मैंने किया, वो जो टिकटों वाला बंदा नहीं है इसमें दरा नहीं, तो वो आपका है भी मुसलमान है, उसने कहा हाँ ये न्यू लॉ है, आप विजिट वाला बंदा आप उम्रा कर सकता है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जब वो पानी जो है ना, क्या नाम है, आब जमजम का पानी, वो आपको एयरपोर्ट से मिलता है, वो नहीं देंगे। मगर ये बात उसने कहा कि यस ये नया लॉ है, आप कर सकते हो। ये मैंने अभी फ़ोन किया इसी। ये जो दलील मोहम्मद वलीद भाई आप ये लेके आए ना, ये जो उन्होंने टिकटों वालों को फोन करके कहा है, जी अभी मैंने आप फ़ोन किया। साबर साहब उनसे पूछिए कि जो विजिट वीजे पे जाता है जी जी और वहां पे उम्रा करना जाता है विदाउट एनी परमिट, विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, इजाजत, वो जी, मैंने- इलीगल कर सकता है या लीगल करता है? जी लीगल उसने कहा है कर सकता है, ये कानून नया लॉ बन गया। मैंने अभी उसको फोन किया, मैं पहले किया था, उसने फोन उठाया नहीं है, उसने फोन उसको कर बोलिए दिया। उसको बोलिए कि वो ला जो है ना, वो ला की खबर जी दे पूछ दे। लेना, आप किसी और से पूछ लेना, मगर ये मैंने आपको यार मैं हाँ, सऊदीया में लेकिन बैठा आप- हुआ हूँ, मैं किससे पूछूं? मैं सऊदीया में मुझे बैठ नहीं के पता। तुम्हें बताऊं पूछूं? क्या बात क्या कर उसने आपको ये क्यों बताया कि एयरपोर्ट पे आप आबे जमजम नहीं लेके जा सकते? इसकी क्या रीजन है, वजह क्या बताई आपने? सबर साहब जरा पूछिए उसको, इसकी क्या वजह है हो कि आप सकता है, जमजम नहीं हो लेके जा सकता है किसी खास कंट्री से अलाउ हो गया हो ना। अगर ये उस बंदे ने मुझे ना, मैं उसको फोन को मुझे कह रहा था कि अब जब पाकिस्तान जाना है ना तो रस्ते में स्टॉप कर लेना, मैं टिकट उससे ले रहा था। मैंने उसको दोबारा अभी इसी दौरान फोन किया है कि भाई ये बात जो आप कर रहे थे वो बंदे नहीं मान रहे, कहता उस टिकटो जी जी सबर भाई, उस टिकटो वालों को पता है आप अहमदी हैं? पता है। अच्छा, मैं कहा शायद वो मुसलमान है ना, उन्हें ना पता होगा कि तुसी अहमदी हो। जानने वाला हम अच्छा अतार मुझे भाई, अगर आप लीगली उम्रा या हज करते हैं तो क्या एयरपोर्ट पे आपको जमजम ले जाने पे पाबंदी है? नहीं, तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि आप जमजम नहीं लेके जा सकते? क्योंकि पता चल जाएगा ताकि कि पता ना आप चले कि आप उम्रा करते हैं। जी जी वो कहते हैं कि अगर आपका उम्रे का वीज़ा लगा है ना तो फिर वो आपको जमजम की बोतलें वो जो है वो आप ले सकते हो। अगर आपका विजिट का वीज़ा है ना फिर वो नहीं आपको देंगे, वो सिर्फ एक बोतल देंगे। कोई इस तरह का पानी का मसला है वहाँ पे, वो आपको जमजम का सिर्फ एक बोतल पानी के देंगे। इसी से साबर भाई, अगर बंदा समझदार हो ना तो इसी बात से अंडरस्टैंड कर जाता है कि अगर आपका उम्रे का वीजा लगा तो फिर आपके लिए हर चीज जो है ना वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप विजिट लगाते हो तो फिर आप वो चीजें जो उम्रे के साथ रखती हैं वो करते हो तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये बात आसानी से हर बंदा समझ सकता है, लेकिन आप चूंकि बाजिद हो चुके हैं आई थिंक, तो इसलिए नहीं समझना चाह रहे। आप मर्जी आपकी है। पता क्या, मैंने वो पाकिस्तान जाना था तो मैंने उसने मुझे कहा कि ऐसे मैं आपकी टिकट बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको भी इसी दौरान फ़ोन किया यार कि वो मेरी बात हो रही है, ये आप कन्फर्म्ड है कि अब विजिट पे जाते वक्त आप मुरा कर सकते? कहता है हाँ 100%। मैंने कहा यू श्योर? कहता है ये न्यू लॉ बना है, कहता है ये न्यू लॉ बना है
इससे उनका जो है ना क्या कहते हैं टूरिज्म बड़ा है। ठीक है, हो सकता है। नहीं सबर भाई, हो सकता है। अता भाई, हो सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब वो तो कहने का नौरुद्दीन मतलब है, साहब, कर सकते आज की हुसैनी साहब की लाइव आपके पास मौजूद है रिगार्डिंग के अंदर जिसके अंदर तारिक खान साहब को गालियां दी गई हैं? कलर मिलेगा अंकल को, अगर अंकल प्रूव कर देंगे। अंकल मैं तो कभी नहीं निकालता, तो मेरे आप अंकल है, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक गाल का 100। नहीं भाई, वो नहीं देता, बाकी नहीं देता। हाँ, आज तक कभी सुनी तो नहीं है मैंने कि सबर साइड ने गाली दी। ये है कि कल ये इंसाफ के लिए ऊपर गए थे और हुसैनी भाई को गुस्सा आ गया था इनका इंसाफ देख के। तो इसलिए क्या नाम है, ये मेरे अंकल है, वो ठीक है, हम एक अकीदे में पहले थे, अब नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं इनकी इज्जत करता हूँ और मैं इनको अंकल ही नहीं, ये आपके रियल अंकल है? रियली समझे, रियली। नहीं, एक तो समझना होता है ना, एक होता है कि मतलब वाकई मतलब रियल है, कि एक है कि जैसे आप मतलब उम्र की वजह से कह रहे हैं। हाँ नहीं, वैसे वो हमारे जैसे हम क्लोज भी हैं सारे ना, तो उस हिसाब से। नहीं मतलब आप एज की वजह से कह रहे हैं कि मतलब उनकी एज मतलब ज्यादा, इस वजह से कह रहे हैं? हाँ फिर ठीक है, हाँ ठीक है। मुझे लगा शायद आपके रियल वो मतलब है। उसके मुकाबले में वलीद भाई मैंने 100 की ऑफर किया है, ये मुझे $10 दें, तो मैं फिर भी इनके साथ एग्री, उनको काफी देने पड़ जाने हैं मुझे। अच्छा वो सबर साहब, आप पता नहीं वो जो जब रिकॉर्डिंग आएगी उसके बगैर तो नहीं फैसला हो सकता, तो इसलिए वो तो मेरे ख्याल में बाद में आएगी। अब आपने क्योंकि डिनाई कर दिया तो खत्म होगी बात यहाँ पे। अच्छा, मैं उस दिन वो सुन रहा था आपको, आप ना एक जगह पे पता नहीं मेरे ख्याल में हुसैनी साहब की ब्रॉड थी या कौन सी ब्रॉड थी, चलो मैं पता नहीं बात करता हूँ तो आप समझ जाएंगे किस जगह पे आप बात वो कर रहे थे। वो आप कह रहे थे कि वो आपसे कोई बंदा बात कर रहा था, वो आखिरी फैसला इश्तिहार के ऊपर ना, उसके ऊपर कोई आपकी छोटी मोटी बात चल रही थी, तो आप उसको कह रहे थे कि ये आखिरी फैसला इश्तिहार के ऊपर, तो हमारे लिए तो ये कोई वैल्यू नहीं रखती ये बात, क्योंकि ये अकायद की बात नहीं है, और ये तो एक किस्म आप ये समझ रहे हैं कि ये लास्ट नाइट की बात है। हाँ मतलब ये कोई करीब की है, मतलब इसको कोई ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, बात है मेरा, कल की बात है। हाँ, और आप कह रहे थे कि भाई ये अकायद की इसका इसमें कोई मामला नहीं है, और क्या कहते हैं उसे अपना, अगर आप ये तो एक किस्म की शाखें हैं, शाखों से तो दरख्त और बढ़ता है, बात करनी है तो आप खत्म नबूवत पे बात करें और हमारी वो जड़ काटें, कुछ इस तरह की बात आप कर रहे थे। ये मतलब ऐसे मैंने ठीक सुनी है ना बात? वो अब्दुल्ला था लड़का और ट्रू सीकर था, ठीक है, दोनों इस बात पे बात कर रहे थे, और ना अब्दुल्ला को नॉलेज था ना ट्रू सीकर को। वो मैंने कहा कि इसको छोड़ें, ठीक है, ये जो बात ऐसी है कि हम कहते हैं कि मिर्जा साहब ने लिख के तो उनको भेज दिया था, ठीक है, उन्होंने साइन नहीं किए। आप कहते हैं कि क्या नाम है ये वन साइडेड दुआ है, तो मैंने कहा ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे कुछ नहीं निकलना, जो असल अकायद है उस पर बात कर लो, क्योंकि ना आपको पता है, क्योंकि आजकल जो ये सबक शियार वाली ये बात चल रही है ना, ये वाली, तो वो उसमें क्या नाम है, वो सारे बंदे जो चीज़ें इधर उधर से सुनते हैं फिर वो जाके डिबेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब्दुल्ला ने वो साल खान की ब्राड पे बैठा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा, तो उसने ट्रूथ सीकर के साथ शुरू कर दी, तो ट्रूथ सीकर से वो मैंने कहा ये जो है डिबेट, इसमें क्या निकालना है, क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं निकलना। आप ऐसे करो कि क्या नाम है, ट्रूथ सीकर के साथ जो अकायद है खतबे नबूवत हमारा और आपका, ये मेन हम दोनों का आपस में ये है मेन, हम दोनों एक पेज पे नहीं है, वफात मसीह और खतबे नबूवत। तो मैंने कहा इसके ऊपर बात कर लो, अगर आप अपनी खतबे नबूवत साबित कर देते हो तो उसमें क्या नाम है, अगर ईसा सलाम जिंदा आसमान पे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो मैंने उनको ट्रैक पे लाया था कि इसके ऊपर आप कर लो, उन्होंने की और अच्छी गुफ्तगू की, दोनों ने घंटा डेढ़ उन्होंने गुफ्तगू की। नहीं, मैं तो सिर्फ वो पूछ रहा था कि वो बात ऐसे ही मतलब आप समझते हैं ना, आपने कभी पढ़ा आखिरी फैसला इख्तियार या आपने कभी पढ़ा ही नहीं? मैंने पढ़ा। तो उसकी सारा आगे बैकग्राउंड आगे पीछे की सारी हिस्ट्री पता है आपको? सारा पता है, और क्या नाम है, मैंने वो किताब वो जो है क्या नाम है अहले हदीस की, जो अहले हदीस की जो जवाब इन्होंने लिखाया था अखबार में, वो अखबारें भी पढ़ी हैं, ठीक है। और वो तो आपने अपने अखबार पढ़े हैं? जी
آپ نے اپنے اخبار پڑھے ہیں البدر؟ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میں ایوری سنگل چیز پڑھی ہے تو وہ میں دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں نے اس میں کافی چیزیں جو مجھے سیٹسفائیڈ کر سکتی ہیں وہ میں نے کافی چیزیں پڑھی ہیں. جو اہل حدیث کا اخبار تھا وہ بھی پڑھا، اس کی جو مجھے وہ تو افسوس آپ نے پڑھا ہوگا، بے شک آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ پڑھا ہوگا آپ نے. میں تو آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو آخری فیصلہ اشتہار ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مباہلہ تھے، دعائے مباہلہ تھی؟ مطلب مرزا صاحب نے مباہلہ کیا تھا، یہ منظوری کا تھا؟ منظور دیکھیں بات پتہ ہے کہ ولید بھائی، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ خام ایسے میں یہ ایسے ٹاپک ہیں کہ میں ان کے ریلیجیس ایسے ٹاپک ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی چلتے رہے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. وہ تو ختم نبوت بھی تو چل رہا ہے نا میرے خیال میں، وفات عیسیٰ بھی چل رہا ہے، تو اس پہ بھی نہیں بات کرنی چاہیے ہمیں؟ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، جس کا دل کرتا ہے کہ اس پہ بات کر رہا ہو اس پہ کر لے، جس کا دل کرتا ہے اس پہ بات کرنا اس پہ کر لے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں نے وہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور مرزا صاحب کی عمر تھی 35 سوری امرسری صاحب کی عمر تھی 35 اور ان کی تھی کوئی 60 سے اوپر، تو یہ وہ سائن کر دیتے، بات سب کے سامنے سیدھی ختم ہو جاتی. تو اس لیے میں ان چیزوں میں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں اپنے نزدیک کہ یہ وہ مبالغہ ہوا ہی نہیں. نہیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں، میں صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں کہ جو آخری فیصلہ اشتہار ہے آپ اسے مباہلہ سمجھتے ہیں؟ میں نے بس اتنی سی بات ہی پوچھی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کیا مرزا صاحب نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا. سائن کر دیتے تو ظاہری بات ہے، وہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، وہی ہوگا جو سائن کر دیتے، دونوں پارٹی ایگریڈ ہو گئی ہیں، تو وہ کیا بنتا ہے. میں تو ابھی صرف ایک بات آپ سے چھوٹی سی یہ پوچھی ہے کہ ابھی جب مرزا صاحب نے اس اشتہار کو لکھ کے بھیجا ہوگا تو آپ وہ جو اشتہار کو آپ نے پڑھ کے آپ نے کیا سمجھا ہے کہ وہ مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو مباہلے کا چیلنج بھیجا تھا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ دو پارٹیوں کا ایگری ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میرے پوائنٹ سمجھ گئے نا؟ نہیں ایگری، دیکھنا میری بات سنو، ایسے کرتے ہیں. دو پارٹی، ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں نے یہ پیپر لکھا ہے، جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہے، تقریر آگے کے جلسہ سرانے کیا کرنے کے طور پہ وہ پاس نہیں دینا چاہ رہے. میں نے تو صرف صبر بھائی آپ کو اتنی بات پوچھی ہے کہ جیسے آپ مجھے ایک چیلنج دیں ابھی اسی ٹائم کہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں، میں اسے قبول کروں گا تو وہ مباہلہ ہو جائے گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا. لیکن یہ طارق صاحب یا نور الدین صاحب یا عطاء المجیب صاحب یہ تو کہیں گے نا دنیا کو جا کے کہ صبر سائیڈ نے مباہلے کا ولید کو چیلنج دیا تھا اور اس نے قبول نہیں کیا. اتنی بات تو ہوگی نا. میں تو صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس کو مباہلے کا چیلنج بھیجا تھا، آپ یہ مانتے ہیں؟ اس سے میرا خیال ہے بہترین انسان جو ہیں طارق چوہان صاحب ہیں، ان سے بات کر نہیں طارق صاحب سے میں بات کر لوں گا. اس پیج پہ ہم دونوں اکٹھے ہیں. نہیں آپ اکٹھے نہیں ہیں، آپ اس سے بات کر لیں، ان سے جو میں نے کی ہوئی ہے، میں نے کی. یار نہیں ایسے نہ کریں صبر بھائی، ایسے نہ کریں. یہ آپ دیکھیں تفصیل سے بات کی ہوئی ہے. طارق بھائی آپ ایک منٹ رک جائیں. صبر بھائی ایسے نہ کریں، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ اور طارق صاحب کسی بھی معاملے میں سیم پیج پہ نہیں ہیں، تو آپ ان کو ایسے ہی وہ خود ڈاج نہ کریں. یہ کوئی حسینی بھائی کی لائف تو نہیں ہے کہ جس میں آپ ڈاج کر رہے ہیں اور خود نیچے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ اس سے بات کر لو. حال میں نے آپ کو پوچھا ہے، آپ نے کہا میں نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے، تو میں نے اس پر صرف ایک بات چھوٹی سی آپ کو پوچھی ہے. اتنی سی بات اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ آپ نے کیوں اتنا سارا پڑھا ہے؟ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نام ہے، اس کے لیے جو دیکھیں بیسٹ بندہ ہے یہاں اس پینل کے اوپر وہ طارق چوہان ہے. تو نہیں آپ اگر مجھے بھی جواب نہیں دے پا رہے تو پھر نہیں، اگر آپ مجھے بھی جواب نہیں دے پا رہے صبر بھائی تو پھر آپ کس کو جواب دیں گے؟ مطلب میں تو کوئی علمی شخصیت تو نہیں ہوں، مطلب میں کوئی ادھر کیا نام ہے اپنا کوئی مطلب کتابیں تو نہیں پڑھتا ہر روز کے بیٹھ کے میں نے ایک پورا علم حاصل کر لیا ہے. تو آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی جواب دوں گا تو ولید اس کو کاؤنٹر کر کے مجھے ابھی نگیٹ کر دے گا. میں نے تو آپ سے صرف ایک ورڈکٹ پوچھا ہے کہ آپ نے اس اشتہار کو پڑھا. آپ نے کہا میں نے پھر وہ اہل حدیث بھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں باقی بہت کچھ میں نے پڑھا ہے. میں نے صرف اتنا سی آپ کو بات پوچھی ہے، ایک چھوٹی سی، وہ میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. آپ کی نظر میں وہ جو مرزا صاحب نے اشتہار بھیجا تھا آخری فیصلہ کے نام سے، کیا مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو مباہلے کا چیلنج بھیجا تھا؟ یہ ہاں یا نہ تو کچھ کر دیں اس پہ. انہوں نے اپنی طرف سے ان کو شرطیں لکھ کے بھیج دی تھی
नीचे हाँ, मुबाले बताया था की कि अपना नीचे देखे, दो पार्टी का एग्री होना बड़ा जरूरी है। अगर एक पार्टी एग्री नहीं हो रही, इसका मतलब है कि दे नॉट एग्री, दूसरी पार्टी एग्री नहीं हुई। हाँ या ना के अलावा तीसरा जवाब भी होता है कि मेरे इल्म में नहीं है, ये भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वो उन्होंने तारिक साहब, वो तो उन्होंने तारिक साहब पहले ही कह दिया ना कि मेरे इल्म में, उन्होंने कहा मैंने पढ़ लिया सारा, ये तो पहले ही उन्होंने एग्री कर लिया ना कि मैंने पढ़ा है सारा कुछ, उसके बाद ही मैंने सवाल किया, वरना मैं करता ही ना। मुबाले की आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो मेरे इल्म में नहीं है, जिस तरह से आप मुझे पूछवाना चाह आप रहे क्या हैं ना। समझ, चले आप क्या समझते हैं वो बताएं, मैं आखिरी समझता फैसला हूँ इश्तिहार को आप कि क्या समझते हैं, दुआ समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मिर्जा साहब ने उनको वो एक पेपर लिख के भेज दिया था, अब उनका फर्ज था कि उसको रिप्लाई करते, फिर ही मुकाबला पड़ता ना। जब रिप्लाई नहीं किया तो फिर इसका मतलब एक दूसरी जो दूसरी पार्टी थी, उसने उसको जो उसने रिप्लाई किया दूसरी पार्टी ने, ठीक है, उसने बिल्कुल इनकार की शक्ल में रिप्लाई किया। तो इसलिए ये मतलब इनकार की शक्ल में रिप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि वो हुआ ही नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो हुआ ही नहीं है। मैं सबर भाई फिर ये कह सकता हूँ कि मिर्जा साहब ने वो आखिरी फैसला इश्तिहार में महज दुआ से अल्लाह से फैसला चाहा, ये ठीक कह रहा हूँ मैं? जब दोनों पार्टी एग्री होती हैं तो फिर बंदा क्या नाम है, फिर दोनों के जोर लगते हैं, ठीक है। वो तो जब दोनों एग्री हो जाती है तो वो तो मुबाला हो जाता है ना, देखिए- जब दोनों एग्री ना हो फिर दुआ हो सकती है। वलीद भाई, इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट ये है कि लोगों को जो मामूर में नल्ला होते हैं, वो लोगों की इस्लाह के लिए आते हैं, ठीक है। कि अगर आपको मेरे शक है, ठीक है, तो आओ मैदान में। तो दूसरे बंदे को अगर शक नहीं है तो उसको तो सीधा मैदान में आ जाना चाहिए था। उसको तो क्या नाम है, वो यंग लड़का था, ठीक है, और उसको तो अब क्या नाम है, ये जो मैदान था सजाना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस मैदान को चैलेंज, ये जो उन्होंने भेजा थी दुआ, उसको ना कबूल करके तो विड्रॉ कर लिया अपने आप को, मैं जो समझता हूँ। मतलब दुआ थी, मुबाला नहीं था, अभी आपने कह दिया। तो जो पेपर भेजा था उसके ऊपर क्यों नहीं फिर अपना रिप्लाई दिया? वो तो वही तो अगली बात करते हैं ना, आप तो पिछली थी फंस गए हो। मैं पूछ रहा हूँ वो दुआ थी ना, मुबाला नहीं था। आई एम सॉरी, मैं इसके ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अब भाई अब सबर अच्छा, साहब ये कह देखे, दो मुझे इल्म नहीं है, ज्यादा बेहतर था। ये देखे मैं सबर भाई, ये देखे मैं तारिक साहब को पूछता हूँ, तारिक साहब वो जो मिर्जा साहब ने आखिरी फैसला इश्तिहार भेजा था, क्या वो मुबाला था, मुबाले का चैलेंज था? नहीं, बस ये देखे सबर भाई, ये देखे, ये ऐसे जवाब है। आप बताएं सबर भाई, आप एग्री हैं तारिक साहब के साथ? क्योंकि आपने कहा तारिक साहब को ज्यादा इल्म है। बात उनके साथ मैं देख नहीं, बस इतने पे एग्री हैं आप? मैंने उनको पूछा है कि वो मुबाला है, उन्होंने कहा नहीं। देखें, मैं वो आप उनसे बात करें, मैं सुनता हूँ क्या जिदा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, करें बात उनके साथ। नहीं, बहस नहीं करनी, मैंने तो आपके लिए पूछा उनको कि आप उनके साथ एग्री कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा है कि जितना मुझे पता है कि एक पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, तो सबर साइड भाई, वो वलीद साहब ना आपसे मेरे ख्याल में कोई बहस नहीं करना चाह रहे, वो सिर्फ ये हाँ, पूछना मैं तो चाह करना रहे हैं नहीं जो चाह रहा। उन्होंने तारक चौहान से पूछा है, और तारक चौहान साहब ने फौरन जवाब दे दिया है। आप भी कह दें हाँ या ना, या कह दें मुझे पता ही नहीं। नहीं, पता नहीं तो वो कह नहीं सकते ना नूरुद्दीन भाई, पता नहीं तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने तो कहा मैंने पढ़ा हुआ है। वो तो बात की बात है ना, तीनों में से कोई जवाब दे तो सही। तारक चौहान से बात करें, हम सुनते हैं, करें ना, जुर्त करें जरा। नहीं कर तो लिया जुरत, मैं एक दफा फिर करता हूँ जुरत। ये देखें तारक साहब, वो जो आखिरी फैसला इश्तिहार मिर्जा साहब ने मौलाना साहब को भेजा था, क्या वो मुबाहले का चैलेंज भेजा था मिर्जा साहब ने? जी नहीं। शुक्रिया जी। अपना सबर भाई, मैंने जुरत की है, बताएं आप एग्री हैं? ना माइक की कोई खोल। सबर भाई, कहते हैं कि दुल्हन की खामोशी इकरार ही होता है। क्या उन्होंने दूसरी पार्टी ने वो विड्रॉ तो कर बात लिया का था सवाल है ना, और बात का सवाल है, वो बात का सवाल है। और पहले पिछला सवाल तो पूरा कर लेने दें। आप पहले ये कहें कि ये मुबाहले का चैलेंज भेजा था, फिर मैं तारिक साहब को एग्जैक्ट आपके ये सवाल पूछ लूंगा, वो उसका भी जवाब दे देंगे। अंकल वो उन्होंने दूसरी पार्टी ने विड्रॉ कर लिया था कि नहीं कर लिया था, ये बताएं जरा। मतलब पिछले सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास?
वो जो उन्होंने बेचारों ने 2 दफा दिया है मुझे उसका जवाब। यार आप उस पे हाँ या ना भी नहीं कर पा रहे। मैं भी एक सवाल पूछ रहा था, कोई नहीं, आपने पूछा है, मैं भी पूछ रहा था। नहीं मतलब सबर भाई, मतलब खान साहब, अंकल अंकल आपसे नाराज हैं। जी। हाँ जी, करें बात। अच्छा अंकल, जो दूसरी पार्टी थी, दूसरी पार्टी ने क्या विड्रॉ कर लिया था अपने आप को, या क्या उनका किससे क्या? किससे किससे विड्रॉ कर लिया था? मोबाइल से? बात तो करने देना यार, बात तो नहीं नहीं, विड्रॉ किससे किया था? मोबाइल से? कोई नहीं, नूरुद्दीन भाई कर लेने दें, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। जी अंकल, वो जो दूसरी पार्टी थी मद्दे मुकाबल, जब हजूर ने उनको भेजा था कि इसके ऊपर नीचे लिखते हैं, तो वो जरा बता सकते हैं कि उन्होंने क्या इसके जो दुआ कह हमारा रहे ये हैं भेजी मौकफ थी। है कि मिर्जा साहब ने दुआ के लिए उनको कहा था, और उनको कहा था कि आप भी ऐसी ही दुआ करें। तो जिसके जवाब में अमृतसरी साहब ने कहा कि ये तरीक ठीक ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसके ऊपर मुख्तलिफ 7 एतराज़ लगाए उसके ऊपर कि आपका ये तरीक ठीक नहीं है। तो इस वजह से वो दुआए मुबाला नहीं थी, ना उन्होंने मुबाला उसको कहा, एक दुआ थी। वो मिर्ज़ा साहब ने लिखा था, कोई इल्हामी भी नहीं है। तो वो मिर्ज़ा साहब की तरफ से एक दुआ थी जिसके मुतल्लिक ये था कि अमृतसरी साहब भी उसके मुतल्लिक इसी तरह की दुआ करें अल्लाह ताला के हुजूर। तो एग्री अमृतसरी हैं आप साहब ने सबर भाई? सबर भाई अब आप एग्री हैं? अब आप एग्री हैं तारिक साहब के साथ? ये जो आप एग्री हैं? आदि आपने अपना एग्री बताना है ना, मैं तो इस पे फिर एतराज करूंगा। वो तो मुखालिफ मैं तो है ना। और मैं तो मुखालिफ हूँ, मैं तो आपको पूछ रहा नहीं, हूँ। इस- और भाई, देखो, सवाल सुने सुने देखो, सुने मेरी बात सुने। सवाल आपने किया, सुने मेरी बात, सवाल आपने किया, जवाब दुआए आपको मुबाला आया, थी, ठीक दुआए है? मुबाला थी, दुआए मुबाला थी। ठीक, जी, क्या दुआए मुबाला थी। दुआ मुबाला थी? जी जी, जो अभी अंकल ने ठीक हो, नहीं अंकल ये दुआ मुबाला थी। और नहीं भाई, दुआए मोबाइला तो मोबाइल ही होता है ना, मोबाइला नहीं शुक्र है था। जी, शुक्र है। मैं कहा आज कितने बदल तो नहीं लगे तारिक साहब, या मैंने कहा है, दुआ की थी उन्होंने, हाँ। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था जी। कि इल्हामी नहीं है। जी सबर भाई एग्री हैं? वो कह रहे हैं दुआ मुबाला नहीं थी। चलो एग्री हो गए, चलो कि चले आप एग्री हो गए? एग्री हैं आप उनके साथ? नहीं मैंने तो आपको पूछा है, एग्री है ना आप? ये चैलेंज है, देखिए उन्होंने नहीं किया कि हम दोनों अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं, ठीक है? अब बस दूसरी ठीक है, पार्टी बस ने ठीक है, मेरी उसका बात हो जवाब गई। दिया, ठीक है? नहीं बस ठीक है, बात मेरी, मैंने इससे आगे अभी बात नहीं कर रही थी, मैं घर जा रहा था तो आपने टाइम लगा लिया है। मेरे पास टाइम इतना ही था, अब मैं इससे आगे आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा, क्योंकि आप दुआ तक एग्री हो गए मेरे साथ कि जब भी हमारी बात होगी आपने प्लीज ये ख्याल रखना है कि आपने आखिरी फैसला इश्तिहार में इतना मेरे साथ एग्री कर लिया है कि ये मिर्जा साहब ने महज दुआ से अल्लाह से फैसला चाहा था। इस पर आप प्लीज एग्री रहिएगा। अब ये ना हो कि मुझे दोबारा इस पर 30 मिनट लगाने पड़े, फिर हम इससे आगे बात करेंगे। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा कि इन्होंने कह दिया है कि हाँ ठीक है मैं एग्री हो गया। मैं मैं भी रिकॉर्डिंग इस भेज पर गवाह हूँ, मेरी भी गवाही है। बस ठीक है, शुक्रिया। देखें बात यह है कि जब दो पहलवान मैदान में आते हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी शराइत रख के आते हैं, ठीक है? मिर्जा साहब मतलब ने इधर शराइत रख दी उनके सामने, शराइत नहीं रख नहीं, दी। अभी इस पर बात, अब अभी दूसरी बात नहीं करनी है, अब फिर करेंगे देखिए, इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे। सबर साइड आगे ना जाओ, वो मसला अभी नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, अभी कोई बहस नहीं कर रहे। मैं तो दो या 3 मिनट है, बस मैं घर चला जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि प्लीज इन फ्यूचर इससे आप इनहराफ ना कीजिएगा। वो नूरुद्दीन साहब ने रिकॉर्डिंग कर लिया, तारक साहब इसके वो हैं चश्मदीद सुनने के गवाह, मैं भी गवाह हूँ। अताउल मुजीब साहब भी गवाह हैं कि मिर्जा साहब दुआ से जो तारक चौहान साहब ने जो बात की है ना, वो भी रिकॉर्डिंग साथ ही रखना, क्योंकि ये ना हो गया साथ ही जैसे ही आपने उनके हाँ जी चौहान ने एक फिक्रा बोला वहाँ पे, दुआए क्या कहते हैं, मुबाला, ठीक है? हाँ जी। वो उसके साथ रख दिया आपने, वो साथ ही होगी, लेकिन वो आपने फौरन दोबारा पूछा है तो उन्होंने इनकार कर दिया ना उससे। दुआए मोबाइला ऐसे तो ना मैंने करें। नहीं कहा, दुआ कहा था मैंने, क्योंकि हाँ जी, मिर्जा साहब हालांकि ने आपने दुआए मोबाइला नहीं कहा, मैं कैसे कह दूं? बस वो आप आगे नहीं निकलते ना, ये सबर भाई थोड़ा सा जा रहे हैं आगे, लेकिन कोई बात अब नहीं। वलीद भाई दोनों- फिर से कंफर्म करवा दीजिए। तारक नहीं, खान साहब ने आप कहा है वो कहते थे, दुआएं ओ। मोबाइला। रहने दे, कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया हो गया बस हो गया। बस
बस फिर इंशाल्लाह करेंगे बात सबर भाई। हाँ, अब इंशाल्लाह ना सबर मैं भाई, अब पूरी कर लें दूसरी बात कर लेते हैं ना, बस ये यहाँ तक क्लियर हो गई है, इसको छोड़ दे। अच्छा यहीं मेरा तक। एक सवाल है, एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है, मैं आप कर सकता हूँ? इस बारे में ना सवाल करें, ये यहीं तक रहने दें। जी इस बारे में नहीं करता मैंने। चौहान साहब ये पूछना है कि मैदान में जब दो सवार उतरते हैं तो मुकाबला तब ही सजता है। तारक चौहान साहब, जब एजाज अहमदी में मिर्ज़ा साहब ने 3 निशानों का जिक्र किया था, उनमें से एक था कि मौलाना जो है वो कादियान में नहीं आएंगे पेशगोइयों की जांच पड़ताल के लिए। क्या मौलाना कादियान गए थे? जी जी गए थे। साबर भैया आप एग्री करते हैं? तब वो इस बात पे ना अंकल से पूछ रहे हैं, उनके इन्होंने आप एग्री? अंकल से पूछ लिया मैंने। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जो आप बता मैदान में सवार उतरने लगे अच्छा थे वैसे। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपको भी टेस्ट करते हैं। रेडी हैं आप? जी हाँ जी, पूछे पूछे दिखाएंगे जरूरत। भाई पूछे। अच्छा, उससे पहले सबर भाई 1 मिनट मुझे 30 सेकंड दे दे प्लीज। जी जी। अच्छा, मैंने ना अताल मजीद भाई, मैंने भी कहा चले गूगल बाबा से ही मशवरा कर लेते हैं वो क्या कहती है। तो गूगल बाबा ने मुझे बताया है कि विजिट वीज़ा पे उम्रा के बारे में वो कहती है कि जी हाँ, सऊदी कानून के मुताबिक विजिट वीज़ा चाहे वो सियाहती हो, ज़ाती हो या फैमिली, पर आने वाले ज़ायरीन बआसानी उम्रा अदा कर सकते हैं। उम्रा की अदायगी के लिए दर्जे ज़ैल तरीक़ेकार पर अमल करना ज़रूरी होगा। वो क्या है? वो है इजाज़तनामा। उम्रा की अदायगी और मस्जिद हराम में दाखिले के लिए सऊदी हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट नुस्क के ज़रिए पेश की इजाज़तनामा लेना होगा। यही बात आपने पहले भी की थी कि इजाज़तनामा लेना होगा। पहले भी मैंने यही कहा था कि हम लोग यहाँ पे जो रहते हैं हमें भी इजाज़त लेनी पड़ती है, जो हम वर्क परमिट। टिकटों वाले ने कह दिया तो बस बात खत्म। जी साबर साहब, हमने जुर्रत कर ली, हमने मुजाहिरा कर लिया, करें सवाल। अब सवाल करता हूँ अब आपको। देखें, रास्ता वही ठीक होगा जो वसल्लम और साहबा के रास्ते पे होगा। ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ? सीधा रास्ता उसको कहेंगे। माना अलैहि व अस्हाबिही। ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ? ठीक हो गया। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मसीह के कायल थे या वफात मसीह के कायल थे? मसीह के कायल थे। ठीक हो गया। अब जो बंदा सबर भाई एक मिनट सबर भाई एक मिनट। आप तो घर जा रहे थे ना, आप तो घर जा रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप रखते जाएं, सवाल रखते जाएं। मैं कह रहा हूँ बस आप ये देखते जाएं, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलते आएंगे, बस आप ये देखे जाएं। ठीक है, ठीक हो गया जी। जो बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात याफ्ता मानता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर कर दूं कि ये लैतो सलाम नहीं होता यार। मैंने अक्सर आपको देखे आप लैतो सलाम कहते हैं, तो लैतो सलाम नहीं है यार, अलैहिस्सलाम सलाम कह सकते हैं, अलैतो सलाम नहीं होता। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात याफ्ता मानता है, क्या वो अल्लाह और सहाबा के नक्शे कदम पे है कि नहीं? सॉरी, नबी पाक सल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पे है कि नहीं? जो शख्स भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात शुदा मानता है और समझता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वफ़ात पा चुके हैं और दुनिया दोबारा तशरीफ़ नहीं लाएंगे, वो सहाबा के नक्शे कदम पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उनका रास्ता जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता नहीं है। ठीक हो गया जी। ये एक क्लियर नहीं हुई बात, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात याफ्ता मानता है उसकी बात कर रहे हैं। जी। सबर भाई इससे पहले कि मैं घर जाऊं, आपके सवाल हो गए। सिर्फ 2 सवाल है मेरे, 2 सवाल छोटे से। इन्होंने मुझसे कितने किए हैं वैसे ये बता दीजिए। 3 किए हैं, मैं देखें इंशाल्लाह 2 सिर्फ करने दें मुझे, सिर्फ 2 आपने 2 किए, ऐसे ना करें। 2 किए आपने, पहले 1 किया सवाल, फिर फतवा लगाया आपने, फतवा पी लिया। 2 सवाल, फतवा नहीं है ये, सिर्फ 2 सवाल ले लें, 2 सवाल। क्या मिर्जा साहब 52 ईयर तक हयात ईसा के अकीदे पर कायल थे?
बिल्कुल कायम थे। अच्छा, क्या मिर्जा साहब ने जब ये कहा कि हयात ईसा का अकीदा मुशरिकाना अकीदा है, क्या मिर्जा साहब मुशरिकाना अकीदे पर कायम थे? बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। इसका जवाब भी हाँ में दे दो प्लीज। जब तक अल्लाह ताला ने उनको नहीं बताया, ठीक है, तब तक वो मुशरिकाना अकीदे पर थे? नहीं नहीं, जब तक वो अपनी तरफ से नेक नीति पे उस अकीदे पे थे। जैसे मैं पूछ रहा हूँ क्या वो मुशरिकाना अकीदे पर थे? देखें, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जब जवाब तक- नहीं, जब वो इसका जवाब वही दे, इसका जवाब वही दे जो अताउल मुजीब साहब ने आपको दिया है। क्या थे या नहीं थे? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अताउल मुजीब भाई मैं घर आ गया हूँ। उनका वही अकायद अकीदों के अंदर जब क्लैरिटी हो ना, अकीदों के अंदर जब क्लैरिटी हो, तो मैंने देखिए मैंने कोई लंबी बात की चौहान साहब, मैंने कोई लंबी बात कही अपने जवाब में? नहीं, मेरी बात भी सुन लें। ये जो बतावे क्या मैंने आपका मुकदमा बतावे क्या मैंने आपका मुकदमा वलीद भाई जज़ाकुमुल्लाह वास्तव में अभी मुकदमा तोड़ता हूँ, अभी एक सेकंड ऐसा शख्स जो हयात मसीह का अकीदा रखता है वो सहाबा के नक्शे कदम पर है बकौल मिर्जा साहब। अच्छा, दो ही सवाल मैं भी रख लेता हूँ क्योंकि सबने सवाल अब किए। देखिए वलीद भाई ने एक सवाल रखा है, अब मैं उत्तर दूं। यार साबर को कर लेने दीजिए, साबर ने हो सकता है कि वो ना मौका मिले कभी, फिर कर लेने दीजिए। आज के दिन क्या आज के दिन मेरी और आपकी या किसी और मुसलमान की क्या नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ हो सकती है? आपका सवाल है क्या आज के दिन मेरी या आपकी या किसी भी शख्स की नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ हो सकती है? मेरा जवाब सुनिएगा, नहीं हो सकती। नहीं, ठीक हो गया। देखिए मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दी इसकी? इस तरह आप ही भेजना हाँ या ना करे, मजा आएगा। की तकरीर नहीं की। इस तरह आप भी बताएं कि क्या मिर्जा साहब मुशरिकाना अकीदे पर थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ते रहे थे? हाँ पढ़ते रहे ना? हाँ, तो इसी में जवाब है वलीद भाई ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैं दो सवाल कर लेता हूं। जब तक एक मिनट रुकिएगा अभी, एक मिनट रुकिए नूरुद्दीन साहब, एक मिनट रुकिए। साबर भाई एक सवाल है, साबर भाई सवालों का तो फैसला चौहान साहब एक मिनट रुकिए जी, एक मिनट मुझे अब वलीद भाई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे थे, क्या अल्लाह के हुक्म से पढ़ते रहे थे या अपनी मर्जी से? अल्लाह के हुक्म से। साबर भाई जवाब देना, साबर भाई। जी बिल्कुल। और जो किबला की तरफ मक्का मुकरमा की तरफ करके बैठते रहे थे, खाना काबा की तरफ, वो भी अल्लाह के हुक्म की? बिल्कुल। और जो मिर्जा साहब हयात मसीह का कीदा रखते रहे थे, वो भी अल्लाह की तरफ से था? जो उन्होंने बताया कि जो रवाजी भाई मैं देखिए अब देखिए बिल्कुल ठीक है, जो मुसलमान में के घर में पैदा हुआ। साबर भाई फिर देखे ना कंपैरिजन, तो साबर भाई जवाब दे दो। मेरी बात सुने साबर भाई, देखिए कंपैरिजन वहां पे होता है। साबर भाई सुनिए तो सही ना मेरी, अब बात तो सुन लीजिए। जी जी। कंपैरिजन वहां पे होता है जहां पे मुशाबहत हो। अब देखिए वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बातें का हुक्म कहां से आ रहा है? अल्लाह की तरफ से। इधर आप दोनों बातें अल्लाह की तरफ से कर नहीं सकते, तो मुशाबहत कैसे कर रहे हैं आप दोनों? बेशक। अच्छा, अब मैं सवाल करने लगा हूं आपसे, क्या जो अकीदा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बराहीन अहमदिया में लिखा, क्या वो कुरान मजीद से इस्तदलाल करके और अपने इल्हाम से इस्तदलाल करके लिखा? हाँ या ना जवाब दीजिए। इससे बेहतर इंसान जो है वो तारक चौहान साहब इस मामले में, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं। क्यों, अब क्या हुआ भाई? भाई नहीं वो मेरे फिरके के है ना इस मामले में, वो बता भाई भाई ये तो मैंने तो नहीं कहा कि मेरा जवाब फलां देगा। जब तक अल्लाह ने नहीं उनको बताया, ठीक है सर, मेरा ये सवाल ही नहीं है। देखें, जब तक अल्लाह ने नहीं बताया उस वक्त तक वो रस्मी अकीदे जैसे होते हैं। सर मेरा ये सवाल नहीं है, जब अल्लाह मेरा ये सवाल नहीं दिया, जब अल्लाह ताला ने साबर भाई मेरा ये नहीं सवाल, साबर भाई मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि बराहीन अहमदिया हिस्सा अव्वल में जो उन्होंने हयात ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा लिखा, वो कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल करके और अपने इल्हाम की तशरीह करके लिखा या अपनी तरफ से सुनी सुनाई बात लिखी? ये बता दीजिए। ओके, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो कहते थे कि चांद, इसका जवाब ये है कि अपनी तरफ से लिखी थी।
अपनी तरफ तुम से क्या लिखी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हो भाई? नहीं नहीं, बात वो सीधी जो करो, मैंने पता क्या एग्जांपल साफ देकर बात समझाने करो। लगा था ना, एग्जांपल देकर समझाने लगा था। एग्जाम्पल पूछी तुमने? एग्जाम्पल जब कोई पूछे फिर देनी होती है। एक सवाल पूछा है, उसका जवाब है हाँ या ना। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी तरफ से लिखा जो वाजी कीदा था उस वक्त का, बिल्कुल ऐसे ही जी है। बस आपने ये कुरान मजीद की आयत पे इस्तदलाल नहीं किया और अपने इल्हाम की तशरीह नहीं की, ऐसा ही है। जो उन्होंने लिखा, ठीक है ना, वो उन्होंने जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त की, उन्होंने उसके मुताबिक लिख दिया। अंडरस्टैंडिंग कहाँ जब से थी? अल्लाह कुरान ने मजीद की आयत से और इल्हाम से, यहाँ जब सुनी अल्लाह सुनाई ने बात पे। जब अल्लाह ने बता दिया, उनको बता दिया, वो उन्होंने अपना ठीक कर लिया। मैंने ये नहीं पूछा अल्लाह ने बताया या नहीं। नहीं, वो क्लियर यहाँ पे अतार मजीद भाई यहाँ पे क्लियर हो गया। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी उनको अल्लाह ताला ने ये बताया था। देखें, ये चीज बताती है कि जो कभी काम करते थे वो अल्लाह ताला की तरफ से करते थे, वो अपनी तरफ से नहीं करते थे। ये उनकी सच्चाई का एक नमूना क्रॉस है क्वेश्चनिंग कि वो अपनी करेंगे, तरफ से रैपिड कभी फायर नहीं करते करेंगे। साबर भाई, मैं आपको एक बात याद कराता हूँ। साबिर भाई लंदन आप डिबेट में गलत बात कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने उनको नहीं था बताया कि हजरत ईसा आसमान पर जिंदा है। ये उन्होंने अपनी तरफ से लिखा था, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, कुरान की अंडरस्टैंडिंग जो उनकी जाती थी, उसके मुताबिक नहीं, उन्होंने लिखा। साबर साहब ने ये कहा है कि ये हयात ईसा का अकीदा मिर्जा साहब ने इब्राहीम में अल्लाह के हुक्म से हाँ लिखा हाँ है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ये अल्लाह ने बताया नहीं था। नहीं, मैंने उनको बहुत बताया कि तेरी जब वो खैर, बहुत तेरी खैर। वफात मसीह का कह रहा हूँ, वफात मसीह का कह रहा हूँ। नहीं, मुझे अभी पता नहीं। अताल मजीद भाई ने जब आपसे पूछा था ना कि उन्होंने कुरान की आयत लिख के और ये अपनी तरफ से तशरीह की थी, तो आपने कहा नहीं, अल्लाह ने जो उनको बताया था उन्होंने वो लिख दिया। ये कहा है आपने, रिकॉर्डिंग है आपकी, रिकॉर्डिंग आपकी की हुई है मैंने। ये अहमदी वापस बच्चे ले रहे हैं को अपने पता है अल्फाज, यार, तो उनको इजाजत अहमदी दे दें। बच्चे को पता है यार इस बात का। वो गलती से उनसे मुंह से निकल गया। चलें, वो इनकी बात समझ नहीं आई होगी। ये तो खैर अहमदी चले, बच्चे को पता है। मैं दो सवाल पूछ लेता हूँ, अब मेरी बारी आ गई है तो। अच्छा, दो सवाल वो ये हैं। अब आप ऐसा करें, सवाल ये तो रैपिड फायर ऐसे ही होते रहेंगे। अब मैंने जो आपको पूछा था कि क्या नाम है, जो लोग नहीं मानते वफात जो है हयात नहीं मानते, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पे वो लोग नहीं हैं, वो गुमराह हैं। ये बात अच्छा, ठीक है। सबर भाई, वो उन्होंने आपको नहीं। जवाब दे दिया था ना। नहीं, अब वो अगर तो घबरा आपने इस पे बहस करनी है तो फिर आपको मैं अलाउड करता हूँ और वो भी तो आपसे सब बहस शायद करेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है, मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी सहाबा की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा मानते थे। तो इसका मतलब है जो शख्स आसमान पर जिंदा मानता है हजरत ईसा को, वो सहाबा के नक्शे कदम पर है। तारुक चांद भाई, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि लंदन डिबेट करना, जब हमारे भाइयों ने कहा था ना क्रॉस क्वेश्चनिंग रखें सिर्फ 10 मिनट की, तो वो जमात हम के लोगों ने क्यों मना किया था? तो साबर भाई आप जरा करके देख लीजिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने क्यों मना किया था। ऐसे करिए यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। मैं ना सिर्फ और सिर्फ घर आ गया हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा अताउल मुजीब भाई कि साबर भाई को एक डिस्क्लेमर दे दें, वो पहले बेहतर है, बस मख्फी बात है। समझ नहीं आई क्या कहा? क्या है? मैंने कहा आप उन्हें पहले डिस्क्लेमर दे दें कि जैसे हम हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं ना, वो भी हाँ करें या ना करें। ये एक्सप्लेनेशन ना हम दे रहे हैं ना वो दें। रैपिड फायर तब होता है, ये नहीं होता कि हम हाँ या ना करें और वो अपनी बारी में 2-2 मिनट की एक्सप्लेनेशन दें। मैं भी सवाल करने का हक तो रखता हूँ ना। लेकिन आपने हाँ ना नहीं की ना भाई। साबर भाई, आपने हाँ ना नहीं की। मैंने आपसे 2 सवाल किए थे, आपने क्या जवाब दिया उसका? मुझे बताएं क्या दिया। मैंने आपको पूछा बराहीन अहमदिया में नहीं भाई, मुझे सवाल करने दें दोबारा। मैंने आपको पहला सवाल किया था कि मिर्जा साहब ने बराहीन अहमदिया में हयात ईसा का अकीदा लिखा, आपने उस पर किया हाँ। मैंने कहा क्या मिर्जा साहब ने बाद में उसको मुशरिकाना अकीदा कहा? क्या वो उस मुशरिकाना अकीदे पर कायम थे पहले? इसका जवाब आपने हाँ या ना में दिया, अभी दे दें। बिल्कुल मैंने दिया कि अगर जानते हुए आप उसके ऊपर फिर तो ये हाँ है, ये हाँ है, ये हाँ यही बनती ये है हाँ और क्या बनता ये हाँ है। है? तो ये ऐसे ही बनती है ना, ये हाँ ऐसे ही बनती है। हाँ मैंने पूछा, जो सवाल मैंने किया है वो रैपिड फायर राउंड था ना, हाँ या ना। क्या मिर्जा साहब 52 ईयर्स तक मुशरिकाना अकीदे पर कायम थे?
तक आपको अल्लाह ताला नहीं बताता उस वक्त तक सबर भाई इसका इसलिए जवाब है अल्लाह नहीं, ने बता दिया। इसका जवाब है नहीं। सबर साइड तुम क्यों कहानियां सुनाते हो? यही तो बता रहा हूँ कि नहीं। तो भाई सबर बस भाई ये इसलिए कहते हो आप नहीं, नहीं कहते। इसलिए आप सबर भाई डिस्क्वालीफाई हैं रैपिड फायर राउंड की वजह से, तो आप प्लीज ना अब करें आप इसको। आपसे भी तो करने हैं ना सवाल। जी जी अपना दीजिए सब। जो लोग वफात मसीह के कायद पे हैं वो गमराह लोग हैं, ठीक है। और जो गमराह लोग हैं वो 72 फिरकों में आते हैं, जहन्नमी फिरकों में आते हैं। अताउल भाई अताउल मुझे भाई ना करें जब तक वो अपनी बारी में हाँ या ना नहीं करते ना, इनको कहें कि हाँ या ना करें, मुझे पता है आप कर देंगे, वो नहीं कर रहे। जी जी नहीं नहीं मैं इस दफा जो होगा ना वो आप देखिएगा। चलिए सवाल करिए, एक सवाल करिए सबर भाई। नहीं, वो जहन्नमी है ना सारे जो ये बात मानते हैं, बिल्कुल जहन्नमी है ना। कौन सी बात है? जो सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं है, वो चाहे जो वफात मसीह मानते हैं वो जहन्नमी है। बिल्कुल सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बिल्कुल जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात मानते हैं और कहते हैं उन्होंने दोबारा ज़मीन पे नहीं आना, वो जहन्नमी है। वो अल्लाह और उसके रसूल सहाबा के नक्शे कदम पर नहीं है। अब बोलिए। वो जहन्नमी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड। अब मेरी बारी आई है अब कि मेरा नहीं आई? सवाल मैं है, भी अब मेरा पूछूं? सवाल, अब मेरा सवाल, अब मेरा सवाल, एक सवाल अभी साबर भी साहब आप- देखिएगा, आखिरी 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 नहीं, ये सवाल साबर इसलिए पूछा साबर कि भाई ये ना लाइंस कर जाते हैं जो हयात मसीह वाले हैं और वफात मसीह वाले नहीं है। अभी देखें अबू बकर मीर है। अच्छा जी, सुन तो लीजिए। वहाँ पे लाइंस का चलो। अब ये तो बात चला गया ना कि क्या नाम है, जो लोग वफात मसीह मानते हैं वो जहन्नमी हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं है। इसी तरह से मैंने तमहीदें बांधी नहीं है, तो मुझे भी इजाजत देंगे आप? ये जवाब तो उन्होंने दे दिया ना कि नहीं। अच्छा साबर साइड साहब, मुझे इतना बताइएगा, जब बराहीन अहमदिया में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब हयात मसीह का अकीदा लिखे थे, उस वक़्त अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को बता दिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात शुदा हैं या ज़िंदा हैं, या नहीं बताया था? ये बताइए। और जो कहे कि बताया था वो झूठ बोलता है। चाहे वो मिर्जा जी। गुलाम अहमद हो। चौहान साहब एक मिनट रुकिए अभी। साबर साहब जो कहे कि बता दिया था वो झूठ बोलता है। ਇਹਦਾ जवाब वो खा जे कि वो अल्लाह ने बता दिया था। दिखाएं, पढ़ते हैं अभी। हाँ हाँ या ना में जवाब नहीं, दीजिए सर। ऐसे नहीं दिखाएं। कोई सवाल पूछा है, तुम कह दो हाँ ना या पता नहीं। चले मैं ऐसा करता हूँ सबर साइड साहब मैं कहता हूँ कि मिर्जा साहब को बता दिया था। मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? दिखाएं इधर। सच बोल रहे। सबर साहब मेरे ऊपर लगा दे रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। साबर साहब मैंने क्या पूछा था कि मुझे दिखाएं कौन कौन कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। देखिए मैंने आपको ये मैंने पूछा था आपसे कि मिर्जा साहब को जब तक अल्लाह ने नहीं बताया, ठीक है, और वो उस वक्त तस्बीह अकीदे पे कायम थे। जब अल्लाह ने बता दिया और उन्होंने कह दिया कि जो अब मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि जो शख्स ये कहे कि मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का बता दिया था जब वो अकीदा हयात ईसा लिख रहे थे, वो शख्स झूठ बोलता है या सच कहता है? इतना सवाल है बस। जब तक वो चीजें सामने ना हो, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया अबे कह दो मुझे नहीं पता। मैं बैठा हूँ ना सामने। मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब को बता दिया था। मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ? मुझे नहीं पता आप सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ। देखें भाई उसने बता दिया, उसको नहीं इल्म है इसके मुझे मतलब। नहीं इल्म, जो जिस चीज का इल्म ना हो उसमें वो बहस ही ना करनी चाहिए। अच्छा चले ठीक है। अब दो सवाल मेरे हैं। एक सवाल ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मिर्जा साहब 52 ईयर तक उस अकीदे पे रस्मी अकीदा जो था उस पे थे। जब अल्लाह ताला ने उनको बता दिया तो वो अपने रस्मी अकीदे उन्होंने। यही तो तुम्हें समझा रहे हैं। बराहीन अहमदिया हिस्सा अव्वल में मिर्जा साहब को अल्लाह ने बता दिया। ना बताया ना चौहान साहब, रहने दें। कुछ भी बच्चे को पढ़ने दें करना ना। अब तो बच्चे को कुछ खुद भी पढ़ने दे कि मिर्जा साहब ने भी लिखा हुआ है कि जो बंदा 3 बार किताबें नहीं पढ़ता ना, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि मुनाफिकत पाई जाती है, एक जगह पे लिखा हुआ है कि कब्र पाया जाता है। और किबर, हाँ, और एक ये कि उसके ईमान पर मुझे शक है। ये ईमान पे शक है तो पढ़नी चाहिए ना खुद भी। जालिमो नीचे मैसेज ही देख लो।
सोनी को जन भी कह दिया है, सोनी को जन भी कह दिया उन्होंने। अच्छा, एक सवाल, अभी 2 सवाल मेरे हैं सबर भाई। एक सवाल तो ये है कि बच्चे कुछ करके दिखा देंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि जब मिर्ज़ा साहब को ये बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, उससे पहले क्या शरीयत के अंदर ये अकीदा हयात मसीह का मुशरकाना था या मुशरकाना नहीं था? जी देखिए, बात पता क्या है, जब तक आपको पता नहीं ये बात सही है। हाँ या ना में जवाब देना भाई। ऐसे जब देखे, जब नबी आता है और नबी को अल्लाह ताला गाइड करता है, ठीक है, उससे कलाम सबर भाई, ये बात का सवाल है। मैंने कहा 2 सवाल हैं। ये बड़े फजूल सवाल है आपके, मैं मुझे समझ आ नहीं, ये बड़ा सीरियस सवाल है। ये बहुत सीरियस सवाल है सबर भाई। देखें, जब नबी कहता ना कि मैं पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा कि इब्राहिम जो थे, वो जब तक वो नबी नहीं बने थे, वो क्या कहते हैं, वो कहते थे, वो जो अपना बयान करते थे। अगर आप अच्छा चले क्लियरली पूछ लेते हैं कि इस अकीदे को सुन ले। अच्छा, सुना दे। वो अकीदा होता है जो नबी बताता है कि मुझे अल्लाह ने बताया, वो अकीदा होता है, ठीक है। और जैसे नबी, जितने भी नबी ये इंसान भी होते हैं, ये अपनी जिंदगी में क्या नाम है, इनके अपने मामलात होते हैं, अल्लाह ताला उनको दुरुस्त कर देता है। अगर आप चले ठीक है ना, अगर जिस तरह आप बयान करते हैं ना कि अल्लाह ताला साबर भाई मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। साबर भाई ये चीज आखिरी बात करने लगा हूँ। जी भाई, जब तक इस मैं डिस्क्वालीफाई कर दिया मैंने। साबर भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो तुमसे ज्यादा ये बातें जानते हैं जो तुमसे बात कर रहे हैं। अच्छा, चौहान साहब मुझे अपने सवाल को एक बार फिर फ्रेम कर लेने दे प्लीज। ये सवाल मैं फ्रेम करूं आपको, सिर्फ ये पूछ रहे हैं, एक बात पूछ रहे हैं कि मिर्जा साहब ने जब हयात ईसा का अकीदा लिखा, क्या वो माना अलैहि व सहाबी में थे उस टाइम या नहीं थे? पूछें, करें हाँ या ना। वो बिल्कुल थे, माना अलैहि व सहाबी में थे, बिल्कुल थे। हयात ईसा का अकीदा लिख के क्या तो रहे हैं जब तक अल्लाह ताला ने नहीं बताया, जब तक अल्लाह ताला ने नहीं उनको बताया, तो ये तो नॉर्मल बात है, इंसान होते हैं। नबी की तलीम कौन सी होती है? जो अल्लाह उसको बताता है। जब अल्लाह ने उनको बता दिया तो मानने वालों के लिए ये जरूरी है कि ये नबी ने तलीम दी है, इसको मानना। अपने सवाल को मैं फ्रेम करता हूँ। जो मैं जरा पॉपकॉर्न बना रहा हूँ। जालिमो 4 वर्सेस 1 नहीं, सिर्फ हाँ ना हो रही है ना यहाँ पे सफिया सिस्टर, कोई भी बहस नहीं हो रही, सिर्फ हाँ या ना। तो अगर फिर एक 1 to 1 कर रहे हो ना, ये नहीं तो नहीं हो रहा कि 4 एक से पूछ रहे हैं। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, इस वजह से वो अकेला। अच्छा, मैं भाई सब पे भारी। हाँ, मैं चौहान साहब अपने सवाल को मैं फ्रेम करता हूँ। जितने भी, चलो मैं आपको लास्ट बात करता हूँ। आप जितने भी 4, 5 या 7 तो बंदे बैठे हुए हो ना, ठीक है ना, आप ये चीज कितनी अजीबोगरीब आप पेश करते हो कि आप कहते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिंदा आसमान पे है और उसके बाद खत्म नबूवत हो गई है। इतना मजाक आप अपने साथ करते हो कि ये तो लेक्चर देंगे तो लेक्चर सुनेंगे भी। इतना बड़ा मजाक है सर, इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा मजाक दिल्ली ये आपके सारा जो रेत का महल आप खड़ा कर रहे हैं ना, 1 मिनट में गिरा देता है। अच्छा, यही मजाक मर्दाई भी करते हैं, मजाक मर्दाई करते हैं। चौहान साहब, इसमें पता है क्या है, इसमें क्या है कि अगर ये इस तरह का रैपिड फायर होगा ना सबर भाई, इसीलिए मैंने कहा सिर्फ हाँ ना में चलें तो अच्छा है। हाँ। इस तरह का अगर रैपिड फायर हो तो फिर हम भी ये कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें 2 अकीदे दिए हैं। एक अकीदा ये दिया है कि अब मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, हमने आमीन कहा है, सर झुकाया है। दूसरा अकीदा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया है कि ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत नाज़िल होंगे। हमने ये अकीदा भी मान लिया है। हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बातें मान ली हैं, लेकिन आपने क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के अंदर आपने तहरीफ करनी शुरू कर दी और कहा कि अल्लाह ताला ने वादा तो ये किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने अपना वादा जो है वो बदल दिया और मसीह को भेज दिया। अब ये कितनी बड़ी तोहमत है रसूलुल्लाह पे भी और अल्लाह के ऊपर भी। तो ये रैपिड फायर मैं भी कर सकता हूँ ना, तो इसलिए ये सही नहीं है, बेहतर नहीं है।
जो आपका अकायद है ना, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। वो आप एक रेत का पहाड़ बनाना चाहते हैं, जो एक मिनट में हवा उसको उड़ा के रख देती है। ये उड़ा के रखती ना ना सबर भाई। शायराना बातें कर रहा है सबर, कितनी शायराना बातें। एक रेत मिनट का में पहाड़, वो सबर भाई सबर भाई वो इसलिए नहीं उड़ाती, इसलिए नहीं रेत का उड़ाती महल होता है, क्योंकि पहाड़ नहीं होता। क्योंकि जमात अहमदिया का एक असूल या बुनियाद या एक अकीदा ये भी है कि जो हदीस कुरान के मुखालिफ हो हम उसे छोड़ देते हैं। तो जब आप ये कहते हैं ना कि कुरान के अंदर 30 आयात वफ़ात मसीह की मौजूद हैं, तो फिर जब आप इस हदीस की तहरीफ करनी शुरू कर देते हैं ना, तो आप अपने अकीदे को मलिया मेट कर देते हैं, आप मजाक बना देते हैं अपने अकीदे का। क्योंकि या तो ये हो कि आपने जब कुरान के ख़िलाफ़ इन अहादीस को पाया नज़ूल मसीह की, तो आप इस अकीदे को छोड़ देते, किसी ने भी नहीं आना 1.5 साल, जैसे ये गांधी साहब कहते हैं कि किसी ने भी नहीं आना। तो ये कुरान के ख़िलाफ़ अगर हदीस आप मानते होते अपने असूल की बुनियाद पे, तो आप इस हदीस को छोड़ देते, कहते ये कुरान के ख़िलाफ़ है। लेकिन आपने क्या किया, अपने असूल को मलिया मेट कर दिया वहाँ पे, और एक नई चीज़ गढ़ ली आपने। देखिए, बात सुने, बात ये है कि क्या नाम है, हमारा तो ये कुरान के बिल्कुल खिलाफ बात नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कुरान ने तो साबित कर दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं। कुरान यही कहता है, ठीक है। कुरान नहीं होता, कुरान होता है। कुरान यही कहता है, ठीक है। अब जो खबरें दी गई हैं, उन खबरों को हम तवील क्यों करते हैं? क्योंकि जब कुरान कह रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं, ठीक है, और जो खबरें हैं वो खबरें हैं क्या, उनकी तवील करनी पड़ेगी। अब जैसे नूरुद्दीन भाई 1 मिनट, साबर भाई 1 सेकंड दीजिएगा। जी रैपिड फायर के हवाले से ही है, क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये बात कही है कि जो खबर कसम के साथ दी जाए उसके अंदर कोई तावील और कोई इस्तिस्ना नहीं होता? क्या ये बात ठीक है या गलत है? देखें, आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप मजमून को इतना फैला देंगे कि वो ऐसे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको पूछता हूँ, जो हदीस है, नहीं हंसने के लिए बात नहीं है, जो हदीस है, अगर आप उसकी तशरीह करते, जो कसम खाने वाली हदीस है, अगर उसकी तवील ना करें तो आप भी फंस जाते हैं, क्योंकि वो खिताब किन को हुआ है? आप जरा पढ़े हदीस को, जरा खिताब किनको हुआ है? किनको? मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ साबिर साहब, मैं बिल्कुल बताता हूँ। पढ़े जरा। खिताब उस वक्त के मौजूद लोगों और टोटल क़यामत तक के लोगों के लिए हुआ है। मैं आपको अभी कुरान से साबित कर देता हूँ। नहीं कुरान क्या करते हैं नहीं उस भाई, हदीस पर है ना आपने, मैं जिस लफ्ज उसी हदीस पे रह के कह रहा हूँ, ओ भाई उसी हदीस का पढ़े जरा हदीस वो फी कौम जो है ना, फी कौम का बता रहा हूँ, मुझे पता है। और भाई मुझे पता है ये सारी चीजों का, मुझे ना समझाएं, मैं पढ़ी हुई है। फी कौम, हाँ फी कौम का बताने लगा हूँ। जी वो सुन तो ले भाई, फी कौम का ही बताने लगा हूँ। फी कौम से जब खिताब किया जाता है तो सिर्फ मौजूदा सामने बैठे हुए लोग नहीं होते, बल्कि पूरी उम्मत होती है, क़यामत तक के लिए लोग होते हैं। और फी कौम से ये तावील नहीं है, इसका एग्जैक्ट मायना भी यही है, और मैं कुरान करीम से आपको साबित भी कर सकता हूँ। तो तवील तो नहीं करते हमने कब तवील करते हम? साबर भाई ये जो है ना, ये हल्की फुल्की बातें ये हमारे सामने ना करें, हम ये चीजें सारी हैंडल करके बैठे हुए हैं। आप इन चीजों को, आप इसके लिए आपको तवील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप इसको ये कभी भी नहीं कह सकते कि क्या नाम है, ये हमें खिताब हुआ है। ओ भाई मैं कब कह रहा हूँ मैं तवील कर रहा हूँ? जी मैंने कब कहा मैं तवील किया? मैंने कहा मैं तवील किया। हदीस निकालें हदीस जरा, पढ़ें जरा हदीस को। वहाँ पे फी कौम के अल्फाज ही हैं। बच्चों जारी रखो, तर्जुमे करें। आप लोग यकीन करो, मैंने 16 फोल्डर्स पे मेरा फाइल्स पे काम हो गया, नहीं तो मैं अकेली बैठी होती तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा था। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं थोड़ा मैं मौजू को किसी और तरफ लेके ना चलूं? नहीं एक आखिरी बात कर लेने दीजिए मुझे, आखिरी बात कर लेने दीजिए। हदीस में फी कौम के लफ्ज़ से लेना अपने सजा और किससे लेना? फी कौम का मैंने बता दिया। फी कौम का उनको मानी बता दें यार, बता दें। नहीं मतलब माने को छोड़ें, हदीस पढ़ें जरा। अब मुझे क्या पता आप कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं। अगर तो आप उस हदीस की बात कर रहे हैं कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, हाँ जी वही बात करें ना, पढ़े जरा। इसी की बात यकीन को खिताब तर्जुमा ही किया मैंने। यकीन को तुमने पूरी उम्मत को
और सर ये खिताब पढ़े किनको क्या किया जा रहा और भाई पूरी उम्मत को। है? ये तो तवील है ना, यही तो हम बताते हैं। किसने कहा है, किसने कहा है, हिस्से की अब तवील, ओ भाई तवील है, किसने ये कहा तवील है? कर रहे हैं ओ भाई साहब, किसने कहा? ये तवील, ये जो पूरी उम्मत आपने डाली है, ठीक है ना, ये हाँ। तवील की है ना, मैं एग्री हूँ इसके साथ। कैसे आपने की तवील है, कोई मुझे बताया भी तो सही ना, मैं आपको साबित कर देता हूँ। ये- कुरान करीम में ये फी तुम का लफ्ज है और मुराद पूरी यार, उम्मत होती है। हाँ, अब आप इस चीज को अप्रूव करने के लिए कुरान पास पे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं ऐसे ही है तवील, ओहो अल्लाह के बंदे, क्या हो गया? ना? यार, तावील तो मैं ये तब करूँ ना खिताब जब मैं उसका मायना नहीं ये लिख पा रहा। खिताब- भाई देखे ये खिताब हुआ है सहाबा को, आप एग्री हैं इसके कि नहीं? पहले मसला नहीं, तो पूरी उम्मत को, पूरी उम्मत को। यार कैसे पूरी उम्मत? ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारा क्या हाल क्या- होगा, तुम्हारा। हाँ तो ये तो उम्मत को ही कहा जा रहा है, तुम्हारा क्या हाल होगा। सहाबा को कहा गया। ओए भाई हेलो ओ भाई तवील कर रहे हैं ना इसके अंदर, ये पहले मुखातब कौन थे? नहीं, मैं आप हंस अच्छा। रहे हैं, आपको समझा रहा हूँ कि आप भाई ये आपको तवील करते समझ हैं। नहीं आ रही चलो कि आगे- जिस आगे लफ्ज चलिए, के मायने, आगे चलिए। जिस लफ्ज के मायने में, जिस लफ्ज के मायने में अपना एक्चुअल हकीकत के चलो अंदर पढ़ो, जो मायना उसका पूरी मौजूद हदीस है, पूरी हदीस पढ़ो जरा, पूरी हदीस पढ़ो। उसका मुझे अरबिक तो अभी वर्ड याद नहीं, लेकिन इतना है कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा ईमान तुम में से होगा। तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, हाँ ठीक है? आप बताओ हाँ। जरा कि तुम्हारा इमाम जो है वो तुम में से होगा, इसका क्या मतलब है? और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, बिल्कुल। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो उस वक्त तुम्हारा इमाम हम में से ही होगा। हमने क्या, हमें क्या ऐसे? नहीं, हमारा हाँ हम तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, ठीक है? हाँ, हमारा इमाम हम में से ही होगा। हमने कब कहा है? इमाम कौन है अब यहाँ पे? इमाम महदी रिजवान। अच्छा, इमाम हाँ। महदी पहले होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे, करेक्ट? हाँ जी। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उस इमाम के हाँ। पीछे नमाज पढ़ेंगे, ठीक है? हदीस में ऐसे ही वर्डिंग है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये मिर्जा साहब ने भी कहा और हदीस में भी और ऐसे ही भाई है। मिर्जा साहब को इस वक्त छोड़े जरा, छोड़े जरा, दोनों, इस मैं बात पे जरा, इस पे आपने बात पूछा है तो मैंने तस्दीक ठीक कर है? दी है ना कि हाँ। ठीक है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है कि सबर साइड साहब कह रहे हैं मिर्जा साहब को छोड़े, ये रिकॉर्डिंग भी हो गई। फजूल बातें आप करे जा ठीक है। रहे हैं बात। अच्छा, ये जो अच्छा। आप बात कर रहे हैं कि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा, ठीक है? हाँ अब आप कह रहे हैं कि इमाम महदी जो है वो एक दूसरी हाँ। शख्सियत है और ईसा हाँ। अलैहिस्सलाम दूसरी शख्सियत है, ठीक है? दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। मगर नमाज जो वो उस वक्त नबी होंगे किस वक्त? जब इमाम वो महदी क़यामत तक के लिए नबी हैं। क़यामत तक के नबी होंगे। क्या हाँ। एक नबी गैर नबी के पीछे नमाज पढ़ेगा? ये तो आपके घर किससे साबित है? नहीं, घर के साथ नहीं, आप वो इमाम जो है, मिर्जा साहब किसी, नहीं, आपके आप मिर्जा साहब नबी थे ना? आप यहाँ पे नमाज पढ़ा रहे हैं, सर मैं अभी अभी जवाब लेना ना आपने। लीड कौन करेगा? आपके लीड मिर्जा कौन साहब नबी हैं या करेगा? नहीं? इमाम महदी लीड करे, मैं बता देता हूँ। मिर्जा साहब नबी हैं या नहीं? इस्लाम लीड करेगा। जी जी, नबी मौलवी नूरुद्दीन साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने? जो मैं आपसे मौलवी नूरुद्दीन साहब के पीछे नमाज पढ़ी है या नहीं उन्होंने? नमाजों वाला ये वो नमाजों वाला भाई ये बात तो सुन इमामत, लीजिए। भाई बात तो सुन तुम्हारा लीजिए। इमाम तुम में से होगा। ओ भाई ठीक है? बात जिसके तो सुन पीछे आपने लीजिए। चलना है। जी जी भाई बात तो सुन लीजिए। जी जी। आपने कहा कि एक नबी जो है वो गैर नबी के पीछे नमाज पढ़ सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा मिर्जा साहब नबी है, क्या मिर्जा साहब? बात तो सुन लीजिए भाई, बात तो सुन लीजिए आपने उसके पीछे भाई, चलना है बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। जी जी। मिर्जा साहब को आपने कहा कि वो हमारे नबी हैं। क्या मिर्जा साहब ने मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब या दूसरे दीगर यार जमात के जो मौलवी ये या यहाँ फिर पे वो वाली मनवाद की बात नहीं क्या हो रही। हो गया यार? यहाँ हो रहा है कि आपका इमाम जिसके पीछे आपने चलना है, आप लोग यही तो मैं बता रहा हूँ। चौहान साहब, अकीदे के ऊपर चौहान साहब, ये हंसी बंदा आती है। कैसी बातें कर रहा है? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अकीदों के ऊपर हंसी आती है कि क्या कहते हैं, इमाम महदी जो है वो वैसे सबर भाई मुझे तो आपके इस सवाल पे हंसी आ रही है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब नबी मानते हैं आपके, वो नबी हैं और वो नमाज उन्होंने हमेशा, बल्कि मतलब अक्सर जो है उन्होंने दूसरों के पीछे पढ़ी है, खुद उन्होंने इमामत नहीं करवाई। क्योंकि और उनके आप आका ये ने सवाल ऐसे किया पूछ रहे था हैं, ना। उनके आका मुझे ने हंसी ऐसे आ रही है किया इस था बात ना। पे। उनके आका ने भी ऐसे किया था, तब तक सदीक के पीछे नमाज पढ़ी थी ना। तो जो वो और नहीं, मैं उनके आका बताता ने किया था, हूँ वो साबर उन्होंने भाई, किया था, तो साबर भाई मैं आपको उसमें बताता हूँ। साबर भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सुन लीजिए, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। जी जी। मिर्जा साहब से ना किसी ने सवाल पूछा था कि आप खुद इमाम वार्निंग क्यों नमाज आई की है? इमामत नमाज की इमामत क्यों नहीं करवाते?
تو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے نا وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں پتا؟ بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ میری بات سمجھ رہے. یہاں پہ وہ امام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ امام ہو رہا کہاں ہے پہ؟ جس کو آپ نے فالو کرنا ہے شریعت کے لحاظ سے. بھائی وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہم پہ تو نہیں تھوپے. میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ حدیث کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ اس حدیث کے اندر امام مہدی کو ڈال رہے ہیں. وہاں میں پہ کیسے یہ سن لکھا ہے لیجئے کہ سن تمہارا لیجئے سن امام تم میں لیجئے سے ہوگا. صابر صاحب دیکھیے، ہر بندہ جو بات ایکسپلینیشن کرتا ہے نا اس کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے قرآن مجید یا حدیث کی پیچھے بیک ہوتی ہے. میں جو ایکسپلینیشن کر رہا ہوں کہ اس جگہ جو امام ہے اس سے مراد امام مہدی علیہ رضوان ہے، میرے پاس اس کی حدیث موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نازل ہوں گے تو اس وقت امامت کھڑی ہوگی، نماز کھڑی ہوگی، اور جو ہے وہ اس وقت کا امیر کہے گا اور اس امیر کا نام امام مہدی علیہ رضوان آیا ہے. میرے پاس تو حدیث موجود ہے. آپ بتائیے کہ جو آپ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں اس حدیث کی خاص روح سے اس کی لیجیے، کوئی حدیث دیجیے، ثبوت دیجیے چلے. دیکھیں جو امام مہدی کی حدیثیں ہیں نا، وہ ہر ایک حدیث ایک دوسری سے اتنی 90 ڈگری پہ ڈیفرنٹ ہے. آپ نے یہ والی اپنے مطلب کے لیے لے لی ہوگی، مگر صابر بھائی ہم اس صابر حدیث بھائی کے اوپر بات کر رہے ہیں. صابر بھائی بات کریں. دیکھیے میں جو بات کرتا ہوں نا، دیکھیے میں نے آپ اپنی بات کی تصدیق کے لیے حدیث پیش کی ہے نا، آپ اس حدیث کو ڈینائی کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وہی حدیث ہے جس کی بنا پہ مرزا صاحب نے کہا تھا جو آنے والا مسیح ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اس کو آپ ڈینائی کر نہیں سکتے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، آپ کے پاس اپنی ایکسپلینیشن کے لیے کون سی حدیث موجود ہے وہ حدیث پیش کر دیجیے، باقی ایکسپلینیشن جو مرضی کرتے رہیے گا، حدیث تو پیش کریں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، امامکم منکم، ٹھیک ہے. آپ اس جگہ کے اوپر یہ ساری جتنی بھی حدیث ہے یہ طویل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. پہلا خطاب صحابہ سے ہوا. آپ نہیں کر سکتے نا صابر بھائی، آپ نہیں کر سکتے. آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ تعویل نہیں کر سکتے. آپ کے مرزا صاحب کے خلاف جائیں گے؟ سن لیں، نہیں وہ انہوں نے جو کہا ہے وہ مجھے پتا ہے. وہ آپ تو کیا کہا انہوں نے؟ کیا یہ صحیح کہا ہے یا نہیں کہا؟ جو بات کا جس بات سن لیجیے، میرا سوال سن لیجیے پھر. اگر آپ کو پتہ ہے میرا سوال سن لیجیے. کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس بات کی خبر قسم کے ساتھ دی جائے اس کے اندر کوئی تعویل اور استثناء نہیں ہوگا؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اتنا بتائیے. بات یہ ہے کہ کیا نام ہے، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اسی حدیث کے اوپر، تو آپ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا سفر ہے، یہ ختم ہونے والا سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک صبر بھائی یہ آپ کا الزام ہے، وہ ابھی تک ادھر یا ادھر نہیں گئے. انہوں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں گئے. وہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں ان کی بات پوری سنوں گا، ہو سکتا ہے میرے سوال کا جواب آ جائے اس کو. جس نہیں عقیدہ آپ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ایک آپ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ آسمان پہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. اسی کے مطابق آپ نے حدیث پیش کی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس حدیث کی جب تک آپ طویل نہ کریں، آپ کی جو کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا کے گئی ہے وہ بھی پورا نہیں اترتی. اس کی طویل تو ہر حال میں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. یہ خطاب ہوا صحابہ سے، آپ نے اس کو پوری امت پہ طویل کے ذریعے میں ایگری ہوں کہ وہ طویل ہے. اگر وہ طویل نہیں ہے تو دوسرا اسی حدیث کے اندر کہہ دیا امامکم منکم کہ تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے اسی حدیث میں امام مہدی ڈال دیا. تو یہ دیکھیں نا کہ اسی حدیث کے اندر آپ کو کتنی طویل کرنی پڑ گئی. چلے صابر بھائی میرے سوال کا بھی جواب دے دیجئے. کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس بات کی خبر قسم کے ساتھ دی جائے اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوگی، نہ اس کے اندر کوئی استثناء ہوگا؟ یہ بات ٹھیک ہے کر رہے ہیں جب ہم سر؟ میرے سوال کا جواب دے دیجیے بس. آپ اس ٹاپک سے ہٹنا چاہنے کے لیے آپ کبھی وہ چیز، کبھی یہ چیز، کبھی وہ چیز، یہ تو میٹر ہی نہیں ہے. میٹر تو یہ ہے کہ اسی حدیث، جس حدیث کے اوپر آپ کا سارا عقیدہ کھڑا ہے وہ بھی طویل کے ساتھ امپاسبل ہے. جو ریت کی دیوار آپ نے بنائی ہے. سوال میرا یہ ہے، سوال سن لیجیے سوال سن لیجیے صابر بھائی. کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو جماعت احمدیہ کے نزدیک نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ جس بات کی خبر قسم کے ساتھ دی جائے اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی استثناء نہیں ہوتا؟ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سن لیں، جب تک وہ چیزیں ہیں
जहाँ पे लिखा है उनको उनको ना पढ़ा जाए, उस वक्त तक आपको समझ नहीं आ सकती। मगर मैं आपको सिर्फ इसी हदीस के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पूरे का पूरा एक रेत का पूरा महल खड़ा है, वो भी गिर रहा है, क्योंकि उसके लिए भी आपको तवील करनी पड़ रही है। साबर भाई मसला ये दरपेश है, साबर भाई मसला ये दरपेश है कि जो आपने बनास्बती जिल्ली ब्रूजी ये रेत के महल का जवाब है ना, ये रेत के महल का जवाब दे रहा हूँ, बर्दाश्त कीजिए, कोई बात नहीं, ये गलत बात है, ये रेत के महल के जी बात कर रहे हैं। देखिए यार साबर भाई ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। ये देखिए अब आप खुद, हाँ तो मैं भी अकीदे की बात ही कर रहा हूँ। मैं जो बनास्पति जिल्ली ब्रूजी नबूवत है, वो देखें, जो वो सुन तो लीजिए, वो इस सुन तो लीजिए, आपने भी बनानी है, सुन तो लीजिए, जो बनास्पति नबूवत आपने घर में बनाई है, जिसकी बना पर आपने पूरा वो महल खड़ा किया बनास्पति घी का, जो यार बात तो करने देना। अभी देखें मैंने आपकी बात खामोशी से सुनता हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा अताल मजीद भाई, इसको इस तरह कर लेते हैं ना, इसको इस तरह कर लेते हैं। सबर भाई, जो पहली बात आपने की फी कुम वाली, तो ये जो अताल मजीब साहब हैं, इन्होंने इसकी क्या तवील की है, वो बता सकते हैं आप? उनसे पूछ लें, वो कहते हैं पूरी उम्मत को खिताब था। हाँ, तो वो क्या तवील क्या की है इसमें उन्होंने? तवील उन्होंने कहा क्या कि ये सारी उम्मत को खिताब है। हाँ, सारी उम्मत को, तो मैं भी कह रहा हूँ सारी उम्मत को खिताब है, लेकिन इसमें तवील क्या की है? मगर मैं इनको ये कह रहा हूँ कि ये जो नहीं बताना ने ये नबी यार, मैं सबर भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें उन्होंने तवील क्या की है, वो बताएं। हाँ, तवील इन्होंने कहा कि ये सारी उम्मत को खिताब है, ठीक है? हाँ, ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन इसकी तवील क्या की है? तवील ये है कि अंडरस्टैंडिंग ये है। ओ भाई नहीं, वो तो कह रहे हैं कुरान की आयत से साबित है, वो कह रहे हैं कुरान से साबित है, फी कुम जो है ये पूरी उम्मत को खिताब है। लुक, ये वो कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग ये बनती है। मैं उनके भाई वो कह रहे हैं कुरान से साबित है, कुरान से, वो कह रहे हैं कुरान से साबित है, वो कह रहे हैं कि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं ओ भाई नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कुरान से साबित है, फी कुम उम्मत है। सर वो कुरान से प्रूव कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसको तवील कहेंगे, कुरान और हदीस से साबित करना, इसको तवील कहते हैं। नूरुद्दीन साहब, उसके बाद जब ये कहा गा अमामो को मिनकुम। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप देखिए तवील किसको कहते हैं, तवील किसको कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। सुन ले, इसके ऊपर भी उन्होंने हट के एक और हदीस का इमामदी का जिक्र किया, यहाँ इमामदी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है, और इसके लिए भी उनको तवील करनी पड़ी दूसरी हदीस की। तो मैंने उनको ये कहा कि ये जो आप तवील कर रहे हैं, जिसे आपको हक है, ठीक है ना, इस तरह सबर भाई, आपने अकीदे को साबित करने के लिए कोई हदीस पेश करना या कुरान की आयत पेश करना, इसको तवील कहते हैं? ये जिस तरह आप मुझसे वर्ड टू वर्ड मांग रहे थे, तो उस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि वर्ड टू वर्ड आपकी जो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, देखना अब तवील किसको कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। अब उन्होंने तो फी कुम का भी उन्होंने बता दिया कि कुरान से साबित है, फिर आपने मेहदी का पूछा कि दूसरों के पीछे जो वो पढ़ेंगे नमाज, तो उन्होंने वो भी आपको हदीस पेश कर दी, इसमें तवील की बात ही नहीं है ना, आप समझते हैं तो समझते रहे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो दो बातें की हैं, एक ये कि जब नबी कसम उठा के खबर दे तो उसमें तवील नहीं होती, और दूसरा ये कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हदीस में आया है कि आने वाला मसीह दूसरों के पीछे नमाज पढ़ेगा। अब इसको आप साबित करें, ये दो अकीदे हैं आपके। देखें, ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसको ना पर्पसली इनको मोड़ रहे हैं, ठीक है, कि आप कुरान और हदीस से साबित कर दें। आपको एक सबूत दे रहा हूँ कि तवील किसे कहते हैं। कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो अकीदा खत्म नबूवत है ना, उसकी आपके पास कोई दलील नहीं है। एक नबी आपने अभी भी आज की डेट में जिंदा है, और आप कहते हैं कि सबर भाई, आप अगर अपने मुंह से जितना भी कहता रहेंगे ना, देखिए मेरी बात सुने, आप अपनी जुबान से जितना भी कहते रहेंगे ना, साबित नहीं, तो वो ऐसा हो नहीं जाएगा। उन्होंने आपको कुरान से कहा कि लॉजिकली और हदीस भी पेश की। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि क्या नाम है, ये गर्मी भी लग रही है, सर्दी लग रही है, मुंह जुबानी तो लॉजिक नहीं हो जाता ना यार।
खाली यार आपके कहने यार से लॉजिक सिंपल ही थोड़ी हो बात है जाएगा। कि मैंने अपनी बात की दलील कुरान मजीद से रखी, हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखी। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि साबर भाई जो अपनी बात की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इनके पास क्या कुरान मजीद की आयत है, इनके पास क्या हदीस रसूलुल्लाह है, क्या है वो पेश तो करें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा फी कौम से मुराद पूरी उम्मत है, मेरे पास कुरान मजीद की आयत है। तो साबर भाई ये जो लुध से मुराद लुधियाना है, इसके लिए आपके पास कौन सी कुरान हदीस से दलील है, वो बता दीजिए। आपने तवील की है ना, तवील देखिए, मैं आपको मेरी तवील को तवील कहते हैं, अपनी तवील को बताइए ना, कहाँ से जस्टिफाई करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ये बात बताने की कोशिश की कि ये जो कलाम होता है इसको समझना पड़ता है अक्ल के साथ। जिस तरह कुरान मजीद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है वो बिल्कुल साबित है, ठीक है। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है वो साबित हो गई है, तो जो हदीसें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, ठीक है, अब उनके बारे में हमें उनकी तवील करनी पड़ेगी, या हम कहेंगे कि ये सारी की सारी हदीसें जो हैं ये झूठी हैं, ठीक है। अब मिर्ज़ा साहब का जो दावा है, मुझे सुन लें ज़रा, मिर्ज़ा साहब का दावा इन हदीसों की बुनियाद पे नहीं है। मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने जो है अल्हामन बताया है, मगर ये जो हदीसें हैं ये आप हमको बताते, हम आपको लोगों को बताते हैं कि ये ऐसे भी हदीसों में आ चुका है, इसकी तवील करके देख लें, इनके सैको सबाक को देख लें। ये आप लोगों के लिए हम बताते हैं कि ये न्यूज़ें आ चुकी हैं, हदीसें जो हैं वो एक तरीक़ का हिस्सा है, ये कुरान नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई बात आपको समझ आ गई है ना। तो इसलिए जब तक आप कुरान मजीद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित नहीं कर सकते, उस वक्त तक ये जो हदीसें हैं ये आपके साथ खड़ी नहीं होती। मैं अपनी गुफ्तगू का सारे का सारा साबर भाई, मैं अपनी की गई गुफ्तगू का सारे का सारा मुद्दा जी जी साबर भाई, मैं अपनी की गई गुफ्तगू का सारे का सारा खुलासा आपके सामने कंक्लूड दे दूं, मैं कंक्लूड दे दूं। नहीं आप नहीं, फ्रीक हैं, आप नहीं दे सकते कंक्लूड। एक मिनट, नहीं फ्रीक नहीं, मैं खुलासा नहीं देने लगा। साबर भाई जैसा कि आपने कहा कि मिर्जा साहब का जो दावा मसीह मौत का है वो अहादीस की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि कुरान और उनके ऊपर होने वाले इल्हाम की बना। आप मुझे सारी बातें छोड़ दीजिए, सब नबियों का ये है। सुन तो लीजिए भैया सुन तो लीजिए। जी मैं अब माइक म्यूट करके सिर्फ खामोशी से सुनूंगा। साबर भाई, आपने मुझे कुरान मजीद की आयत पेश करनी है जिससे साबित होता हो कि किसी मसीह मौद ने आना है। मैं ये नहीं पूछता कि मिर्जा साहब का नाम दिखाइए, सिर्फ मसीह मौद के आने की खबर कुरान मजीद से साबित कीजिए। मैं खामोशी से सुन रहा हूँ। जी, आपने कहा कि मसीह मौद के आने की मुझे कोई क्या नाम है जो कुरान मजीद से कोई आयत दीजिए, ठीक है। अब बड़ा इजी है हम इसको समझने के लिए, अगर आप समझना चाहते हैं, ठीक है। आपका एक मुसलमान अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। मुझे कुरान मजीद से एक आयत दीजिए, मैं आपको 10 आयतें देता हूँ अभी। सबर भाई दे मुझे। उन्होंने माइक म्यूट कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा अकीदा है कुरान और हदीस से, और आपने अभी ये बताया है कि आपका अकीदा है कुरान और मिर्ज़ा साहब के इल्हाम से, ना कि हदीस से। हदीस का तो आपने इनकार कर दिया ना, आपने कहा कि कुरान और मिर्ज़ा साहब का इल्हाम। हमारा ये अकीदा नहीं है ना, हम तो कहते हैं हमारा अकीदा है कुरान और हदीस से। तो अब आपने वो आयत पेश करनी है, किस आयत में मसीह मौद या मेहदी का जिक्र है वो आयत आपने पेश करनी है, फिर उसके ऊपर हम मिर्ज़ा साहब का इल्हाम लेंगे। करें वो आयत। नूरुद्दीन साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आपका बिलीव है और आप उसके ऊपर मुझे मुसलमान बना रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको अहमदियत का पैगाम दे रहा हूँ। यही मैं सबर भाई आप बात नहीं समझे, आप फिर भी बात समझे। एक आयत मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ दे दे तो मैं आपको 10 देता हूँ। मैं बता रहा हूँ हमारा अकीदा। मैं फिर आपको बताता हूँ कि हमारा अकीदा है कुरान और हदीस से। अब हदीस मौजूद है और उसी हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा की जो रवायत आती है उसके अंदर वो बिल्कुल मौजूद है वो बात कि जिसने जानना हो वो आयत पढ़ ले कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है। तो हमारा अकीदा तो हदीस की बुनियाद पे है ना।
तो हम तो कुरान की जो आयत है वहां से हम अपना अकीदा हदीस का निकाल लेते हैं। सुभान अल्लाह। अभी मेरी बात तो सुन लो ना। चले मुझे लगता था कि साबिर भाई कोई कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे। साबिर भाई यही मैं देखिए मैंने म्यूट कर लिया था माइक अपना, मुझे बात कर लेने दीजिए। अब मुझे बात करने दे, इन्होंने बात की है, मैंने म्यूट कर लिया था माइक। मैंने नूरुद्दीन ने कहा कि हमारा अकीदा कुरान से नहीं है, हमारा हदीस से है, ठीक है। अभी अच्छा, अल्लाह जी मैं एक मिनट, नूरुद्दीन भाई एक मिनट, अल्लाह की लानत हो उस पे जिसने कहा कि हमारा अकीदा कुरान से नहीं हदीस से है। तो फिर दो कुरान की आयत एक मैं अर्ज कर देता हूँ नूरुद्दीन भाई रुकिएगा। साबिर भाई हमारा अकीदा रफ़ा नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का है। हमारा अकीदा ये है कुरान मजीद से कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदाबाद जिसमें अंसरी आसमान पर रफ़ा कर लिया, और अकीदा नज़ूल का अहादीस से है। ये दोनों अकीदे हमारे कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। अब आप मुझे कहें कि सिर्फ कुरान से दिखाइए, सिर्फ कुरान से दिखाइए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा बहुत सारी चीज़ों का, फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर तो सिर्फ कुरान को ही बुनियाद बनाना है तो मुझे बता दीजिए, फिर हम सिर्फ कुरान पे रहेंगे। बता दीजिए पहले। कल आ गई जी, राना राशद की कॉल आ गई जी। नहीं आई, मैं कह रहा हूँ कि आपका कीदा भी कुरान से है और हमारा भी है, हम दोनों दावा कर रहे भाई आप हमारे कीदे को हम पे इम्पोज ना करें कि हमारा कीदा कहाँ से है कहाँ से नहीं। सर मुझे एक आयत पेश करें, मैं आपको अभी 10 आयतें पेश करता हूँ, मुझे करें। किस बात की पेश करूँ? रफा की आयत पेश करूँ? सर मैं कह रहा हूँ कि आपकी कीदा है नज़ूल मसीह का।